इंडिया का अच्छा टाइम आएगा। किस बेसिस पे बोल रहे हो पता नहीं, आएगा। ये अनकंडीशनल ऑप्टिमिज्म है कि मतलब कुछ भी हो जाए। गोरखपुर स्पेन है, हाँ, अब ये स्पेन है, नेगेटिव एनर्जी है। अभी है। हाँ, तुम्हारी आपको नेगेटिव दिख नहीं एनर्जी है। रहा। स्पेन में क्या है? पानी बा, इधर होटल बा, पानी बा, इधर होटल बा। गोरखपुर में भी पानी बा, होटल बा। अभी पता है प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोग मर गए बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, एंड मैं उस पर लाइक कॉन्डोलेंसेस टू दोज पीपल और ये सब। तो कई लोगों ने बोला भाई पुतिन से हमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश में स्टॉर्म से 100 लोग मर गए, क्योंकि न्यूज़ ही नहीं आई। तो लोग बोल रहे कि कब हुआ भाई? तो पुतिन हमें बता रहे हैं भाई रशिया से। चलो भाई, पिछली बार हमने किया डिस्कोर्स और कितनी चीज़ें बदल गई उसके बाद यार। किस पे बात करें समझ नहीं आता, शुरुआत कहाँ से करें। एक तो सबसे इम्पॉसिबल काम जो लग रहा था वो हो गया, बंगाल बंगाल। में द फॉल ऑफ बंगाल। बीजेपी आ गया। आज एक उसका कुछ स्टेटमेंट आया था दैट सनियाल गए, व्हाट इज हिज नेम, सनियाल करके है ना, वो पीएम का इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम में। हाँ हाँ, वो जो नाचता है हाँ, नाचता है जो। वो कहता है कि बंगाली, वो खुद भी बंगाली है शायद, तो कहता है कि आप बंगालियों को सोचना पड़ेगा कि वो कुछ नहीं करते, अड्डा पे बैठ अड्डा बनाते हैं, सिगरेट फूंक के दुनिया भर की बातें करते हैं, बीड़ी सिगरेट और अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और मृणाल सेन से इंस्पायर होके और गरीबी में रहना पसंद करते हैं। तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे बंगालियों से मिले कहाँ? पता नहीं, ये ऐसे एक मिथिकल स्पीशीज की तरह बात करते हैं, जैसे तो मृणाल यूनिकॉर्न सेन है। सोचते हैं वहाँ पे लोग बैठ के कि मैं मृणाल सेन की मूवी में हूँ। कौन वो सोचता तो है भाई 40 मृणाल साल सेन? पुरानी चीज है। कौन सोचता है मृणाल सेन की मूवी में नहीं, हूँ? मुझे तो नहीं लगता सोचते होंगे। ये एक बहुत ही एनिमल सोचते होंगे एनिमल में हम, या फिर मृणाल सेन में आजकल कौन सोचता है भाई? नहीं यार, वो बंगाल धुरंधर इज अ सोचते वेरी होंगे। डिफरेंट स्टेट। आई थिंक वहाँ पर बहुत मेजर इकोनॉमिक इश्यूज थे कुछ। एक वो भी फैक्टर है बंगाल का विच पीपल फॉरगेट, लाइक बंगाल की जो इकोनॉमी जब बूम पे थी और जब ये डिक्लाइन आया, इट्स ऑल्सो इनएबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल थिंग। आप जूट प्राइमरी एग्रीकल्चर में बहुत हैवी थे, उसके प्रोसेसिंग में, देन द इंडस्ट्रियल थिंग मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो बंगाल का डिक्लाइन वो भी है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा डिक्लाइन है, सीपीएम का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स। लेकिन एक ये जो एक रेप्यूटेशन बना दिया ना, बंगाल में लोग हड़ताल करते हैं खाली और हाँ, काम नहीं करते। काम नहीं पसंद किसी को। हड़ताल बुरी चीज़ नहीं है बाई इटसेल्फ। ये आईटी वाले अभी डिस्कवर कर रहे हैं ना, आपके आईटी सेक्टर में हड़ताल वगैरह, स्ट्राइक वगैरह अलाउड नहीं है। आपको हायर फायर किया जा रहा है, एक दिन में तब 10,000 एम्प्लॉय निकाले जाते हैं टीसी से। तड़ातड़ निकाल रहे हैं हाँ, लोग। फिर आके ट्विटर पे रोते हैं, लिंक्डइन पे लंबे लंबे मैसेज आएंगे, आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वर्कड इन वन कंपनी, इतना कुछ दिया, आई वॉज जस्ट बेंच्ड लाइक दैट। तो फिर ले लो। फिर इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है कि आग बुरी चीज़ है, आप मानते नहीं हो, फिर हाथ जलाते हो, फिर बोलते अभी हो तो इन्होंने वो एम्पैथी भी छोड़ दी, मतलब किसी का बच्चा अभी जस्ट हुआ उसको भी निकाल दिया। हाँ हाँ। कोई बीच में कहीं पे बहुत सालों से आपके साथ लॉयल है उसको भी निकाल दिया। पहले तो एक एम्पैथी की एक्टिंग करते थे ना। नहीं, वो एक्टिंग में डर होता था, क्योंकि इन चीज़ों के अगेंस्ट में आपको पुशबैक मिलता था। आपने वो मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया, और सिर्फ मैकेनिज्म ख़त्म नहीं किए, आपने इस पूरी चीज़ को ही बोल दिया कि ये यूटिलिटी नहीं है, ये एंटी एफिशिएंसी है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे दुनिया भर के ये ऑल दीज क्लाउन्स हु आर रनिंग अराउंड यू नो डूइंग पॉडकास्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, ये भी तो ऐसे लोग लाइक ये खुद कभी फैक्ट्री फ्लोर पे गए नहीं है, इनको खुद को पता नहीं है एक्चुअली काम कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज द पीपल हु फायर पीपल, दे आर नेवर द पीपल हु हैव बीन फायर्ड। तो इनका कोई स्टेक ही नहीं है इन चीज़ों में। तो इनकी जो फेवरेट द स्टोरी ऑफ द लास्ट 5-7 ईयर्स हैज़ बीन इन इंडिया, ऑल द पेट प्रोजेक्ट्स जो थे, आईटी हमें बचाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन में ये लाएगी, रेसिडेंशियल हाउसिंग, ये सब अब इनको सब में प्रॉब्लम्स नजर आ रही। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर वर मैकेनिज्म्स टू हैंडल दीज थिंग्स एंड यू किल्ड इट। सो अब लो मजे। अब तो नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहा है, नोएडा बिकेम द हब ऑफ रेवोल्यूशन, लाइक वर्कर रेवोल्यूशन। भाई ऐसे मैं मत जहाँ बोलो, जिम जाता हूँ, यूएपीए में उठा लिया है 2 लोगों को। अब कर दिया। अब तो जिन्होंने किया उन पे एनएसए लगा दिया, यूएपीए लगा दिया, बट स्टिल दे मैनेज टू डू नोएडा सम में प्रोटेस्ट। मजदूर जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है। जागरूकता नहीं, आई थिंक यहाँ पे किसी को पुलिस और ये सब प्रशासन जो है वो इतना ढीला है
कि उनका कोई I think, ये हाँ, सब ऐसे छोड़ expect नहीं रखा किया था था अभी उन्होंने अचानक बिल्कुल उन्हें याद भी। है अरे हमें कुछ करना। अब देखो हाँ। बहुत पुलिस है नोएडा में, हर जगह पे खड़ी रहती है, प्रशासन भी चुस्त हो गया That कि tends to happen when people throw stones at हाँ। rich people गाड़ियों houses. में, मतलब मेरे घर के बगल में भी फेंके थे काफी। नहीं, ये तो ऑब्सीन है एक तरीके से। मैं तो ये जो वियतनाम में था उस नोएडा टाइम। और गुड़गांव स्पेशली इन एनसीआर, यहाँ पर ये जो बन गया है जो दिस स्ट्रक्चर, ये तो एक मतलब ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो ये ऑब्सीन है एक तरीके से। यू कांट हैव अ सिस्टम जहाँ पर आप 20 करोड़ के फ्लैट में जो घर में काम करने जा रहा है आप उसको 5,000 रुपये दे के राजी नहीं हो। 5 तो बहुत ज्यादा है। 5 तो बहुत 5 कौन देता है यहाँ पे? वही तो ना, तो तुम सोच लो। और वो उस कॉलोनी में आना जाना, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले नोएडा में रहता था, तो वहाँ पर उस कॉलोनी में वो डोमेस्टिक वर्कर आने के लिए उसकी 15 फॉर्म ऑफ आईडी, ऐप, ओप, ये वो 15 चीज़ें आप उसको करते हो। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस आर एक्चुअली, डिग्निटी की तो हम बात ही नहीं करते हैं, बट अगर सोचो भी एज एन इंसान यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। फिर आप जा रहे हो किसी घर में, फिर उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि अपने घर में ये सामान ना थोड़ा ठीक से रखा करो, जेवर चोरी हो गए, ये चोरी हो गया। ये किसी ने मैसेज तुमने किया जो- मेरे घर में काम वाली ने आके चीनी खा ली। अरे इसका चीनी खा ली। हाँ, तुम रह रहे हो यार करोड़ों के घर पे, ठीक है, होगा तुम्हारा 3-4 मोदी जी BHK। के राज में चीनी हमें खा रहे हैं। और मैं एक बात बताओ, 2 चम्मच चीनी तुम्हारे डब्बे में से कम होगी, तुम्हें पता कैसे चला? चीनी खाने से कौन? ये चलता रहता है ये, मतलब तो फिर एक दिन इनफैक्ट जो तुम्हारा वीडियो तुमने डाला था ना मैंने कि नोएडा बेस्ट सिटी, हाँ। उस पर किसी ने कमेंट किया काहे की बेस्ट सिटी, एक मेड ढंग की मिलती नहीं है। एक मेड ढंग की मिलती नहीं है। यही मेरा पॉइंट है नोएडा में। मैंने कहा ये क्या है भाई? मैंने कहा जहाँ एक मेड ढंग की नहीं वही बेस्ट सिटी होगी ना, कि मेड अपनी हाँ, सब एक लेवल पे आ गए हाँ हैं। नहीं मैं मेड अपनी बात कह पा रही है और बोल रही है कि मैं इतना ही काम करूंगी और इससे ज्यादा नहीं Assert कर पा रही है, बार्गेनिंग फॉर लेबर। ढंग की नहीं मिलना इज अ साइन ऑफ गुड प्रोग्रेस यार। पर हमारे यहाँ ये है ना, असर्शन पे पनिशमेंट है हमारे यहाँ। हाँ असर्शन नहीं कर सकते, स्पेशली कोई भी वर्किंग क्लास का थोड़ा भी कर ले तो वो एक एंटाइटलमेंट है कि, और जहाँ वो मतलब इट्स नॉट लेबर, इट इज सर्विस। वही कास्ट सोसाइटी का वही प्रॉब्लम है ना, इट्स नॉट अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इट इज अ सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। आप मान के चलो जो आपकी सेवा कर रहा है, जो आप वो सेवा है वो आपके नीचे है और आप उसको दब के ही रहना पड़ेगा। तो और इसका सबसे ग्रोस फॉर्म यहाँ पर इन जगहों में ये आई दिखता थिंक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है पिट्ठू सर्विस होती है ना पहाड़ों पे, जिसपे एक बंदा लेके जाता है आपको। उस पे एक फिल्म भी बनी थी ना उसकी, सुशांत सिंह राजपूत की, केदारनाथ, उसमें आई थिंक पिट्ठू बना था वो। अच्छा। तो वो पिट्ठू की तरह उसको लेके जाते हैं ऊपर, तो वो एक इमेज है जो डिफाइन करती है। कैलकाटा में वो होता था ना, कैलकाटा में जो हाथ अभी भी है रिक्शा, ना? अभी हाथ नहीं है? रिक्शा अभी मैं तो लेटली गया नहीं हूँ, अच्छा। बट जब मैं ज्यादा कुछ हाथ से जगह वो में अभी चलाते भी थे। मिलेगा आपको हाथ हाँ, रिक्शा। 20 रुपए में, 10 रुपए में। भाई उसमें चढ़ा हूँ मैं बचपन में, मतलब बचपन मतलब यूथ में भी। हाँ। इट इज एक पॉइंट के बाद मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल वॉक रादर देन डू दिस, क्योंकि ना वो हाथ रिक्शा वाला जो है ना, वो उसका जो वाइब्रेशन है, क्योंकि उसके मसल्स गिव अप कर रहे हैं ना, तो आप बैठे हो, आपका रिक्शा ऐसे ऐसे चल हिल रहा है क्योंकि ही कांट कंट्रोल इट, और उस पे लोग बैठे हुए हैं। मतलब यू कैन डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट विसरल एक कनेक्शन किसी की बॉडी और लेबर के साथ, और आप उसमें घूम रहे हो। साइकिल रिक्शा थोड़ा डिग्निफाइड है, वो बैठा है, उसमें भी उसकी मेहनत लग रही है, बट ये तो बहुत ज्यादा ये है उसमें। अरे उस पे लोग पेंटिंग बनाते थे, रोमांटिक पोस्ट कार्ड बिकते हैं उसके। पोस्ट कार्ड पेंटिंग। मेरे को बहुत बड़ा गुस्सा आता है यार वो देख के। हेरिटेज है इट्स लाइक कि वो कितना सुंदर है। कॉटन फील्ड्स में ब्लैक्स काम कर रहे हैं और उसके वो पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं वहाँ पे। हाँ टोट बैग बेच रहे हैं उसके। ये क्या लॉजिक है यार? हाँ, तो फिर ऐसे थोड़ी समझो होता फिर है। बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं आएगी? हाँ। ठीक है, मतलब ऐसे ऑल्दो दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक कोरिलेशन, बट ये Yeah. इशू तो है वहाँ पर एक्चुअली कि पीपल फॉरगेट दिस अबाउट बंगाल। बंगाल में ना लोकसभा सीट कुछ 40-42 है, राइट, विच मीन्स इट्स अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। लोकसभा सीट उसे आप किसी से पूछ लो जो बंगाल से नहीं है, आस्क देम टू नेम 4 cities आउटसाइड ऑफ कैलकाटा। या इतना डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है तो शहर होंगे, आपको याद ही नहीं, पता ही नहीं मैं लोगों खुद ही नहीं जानता। एग्जैक्टली वो इमेजिनेशन में ही नहीं है। एंड दीज आर नॉट स्मॉल सिटीज, राइट। आप सियालदा कोई जगह है क्या? सियालदा कलकत्ता के अंदर है, मेरे घर के पास।
अच्छा, मैं एक ही बार स्टेशन है वहाँ पर बहुत बड़ा। वो कलकत्ता का स्टेशन है। अच्छा। हावड़ा स्टेशन इज हावड़ा शहर का स्टेशन। ओके। तो आप वहाँ पर जाओगे तो ये जो इतने छोटे छोटे एंड मेनी ऑफ देम आर इंडस्ट्रियल टाउन्स। उसका नाम ही है ऐसे हिंद मोटर, क्योंकि वहाँ हिंद मोटर की एक फैक्ट्री थी। अच्छा। डनलप ऐसे नाम लगाए हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट फूड भी बहुत कॉलोनियल स्टाइल का है ना वहाँ पे, जैसे? बहुत सारी डिशेस हैं, जैसे वो ये जो रेस्टोरेंट वगैरह है ना वहाँ पे, यार कई रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे, मैं नाम भूल गया उनके। कैलकाटा में बोल रहे हो? हाँ, बहुत ही कॉन्टिनेंटल फूड को ज़्यादा वो करते पीटर हैं। कैट वगैरह हाँ की हाँ, बात उस कर तरह रहे के, हो? हाँ। वहाँ और इनफैक्ट एक जगह पे तो फ्लूरीज कुछ ये बहुत हुआ था जिसमें वो मेड को बैठने नहीं दिया उन्होंने साथ में, कि अलाउड नहीं है। फ्लूरीज का था या कहीं पर आई था? थिंक इसी तरह के No कुछ clue. रेस्टोरेंट जिनमें बहुत ही ज़्यादा नहीं, कॉन्टिनेंटल। वो एक्चुअली दैट्स नॉट बंगाल, दैट इज नॉट इवन कैलकाटा, दैट इज वन वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ कैलकाटा। इट्स लाइक हम जब सिटी को इमेजिन करते हैं तो हम एक सिटी का एक छोटे से चीज को पूरे इस पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। वो ऐसा पार्क स्ट्रीट हाँ, वगैरह वो में। पार्क स्ट्रीट है, वो दैट्स पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट में जाओगे वो पार्क होटल, बारबेक्यू, पीटर कैट, हाँ वैसे। ऑली पब, उसी में एक रोमान, और है, देयर इज सम फेमस, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, अपने नाम लिख दूँ, फ्लूरीज, ये सब जिस पे आसपास में है। उसको आने नहीं दिया था एक उनकी। मैं भूल रहा हूँ उनको। बट एनीवेज, हाँ, बहुत बहुत तो कंट्रोल, वही है, उसी से आया था मेरे को। पीटर कैट में जाकर आप चेलो कबाब खा लो, हाँ। बारबेक्यू चले जाओ, फ्लूरीज में ब्रेकफास्ट। दीज आर ऑल लाइक 100 meters अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा। दैट्स हाउ क्लोज दे आर, मैश्ड इन। वहीं पर पास में पार्क होटल है, उसके अंदर ट्रिनकाज है, वहीं पर ऑली पब है, हाँ, ओली पब बहुत जहाँ फेमस पर है। आप बियर और बीफ स्टेक खा लो। बट दिस इज लाइक, अब बंद हो जाएगा शायद, नहीं? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। एक्चुअली यू आर राइट, नाउ विद बीजेपी गवर्नमेंट कुड बी। क्योंकि पीछे भी एक किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था ओले पब में कि यहाँ पे बीफ स्टेक खाते हैं लोग, ये खाते हैं, वो खाते हैं। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलूंगा इस पे, बट एक तरीके से ना ये इनएविटेबल है। और ये इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग बीजेपी और व्हाटएवर, दीज आर रेलिक्स ऑफ नोस्टैल्जिया ऑफ अ क्लास ऑफ बंगाली हु इज नो लॉन्गर रेलिवेंट टू बंगाल और कैलकाटा। आप देखना, आपको ये कौन बोल रहा है, ये आपको दिल्ली बॉम्बे में कोई बंगाली जिसने 10 साल पहले बंगाल छोड़ दिया था, ठीक है, ये उनकी इमेजिनेशन में लिव ऑन कर रहा है। बट एक्चुअली पीपल हु आर इन द सिटी, हाँ मतलब कैलकाटा वाले लोग जाते हैं वहाँ पर, ऐसा है। बट अगर वो एक्सपीरियंस मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देर इज अ सेक्शन कैलकाटा में भी, ऐसे 10-12 हज़ार फैमिली मिल जाएंगी कैलकाटा के अंदर जो इंग्लिश स्पीकर है। कल को ऑली पब बंद होगा तो कुछ 100 लोग आ जाएंगे, रील्स बना लेंगे, एग्रेसिवली लिखेंगे आर्टिकल। बट दैट्स नॉट वेयर रियल पॉलिटिक्स गेट्स डिसाइडेड। ये इनका एक अलग ही इमेजिनेशन है कैलकाटा का। ये बहुत सारे लोगों को तो शॉक लगता है जब व्हेन दे रियलाइज दैट कैलकाटा इज नॉट इवन, कैनॉट इवन बी क्लासिफाइड एज अ बंगाली स्पीकिंग सिटी। मतलब वहाँ बंगाली नेटिव स्पीकर्स बहुत, मतलब एक्चुअली बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो बिहारी है, बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पर मतलब अदर रीजन से है, हु ऑल स्पीक बांग्ला। इनफैक्ट आई रिमेंबर दिस, मैं तो मतलब एक फ्रेंड के साथ कैलकाटा पार्क स्ट्रीट में हम जा रहे थे, तो आई वॉज टेलिंग कि यहाँ पर ना हम अभी जाके अगर हम बात करें लोगों से, एंड वो आप बात करो, वो बांग्ला में जवाब देगा, फिर आप उससे पूछोगे आप कहाँ से हो, फिर वो हिंदी में बात करेगा, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। सो वो अपने घरों में एक्चुअली बांग्ला में नहीं बात कर रहे हैं। एंड ह्यूज पार्ट्स ऑफ द सिटी, ये जो तपसिया, टेंगड़ा, खिदिरपुर, राजस्थानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राजस्थानी पॉपुलेशन तो होगी वहाँ पर। कैलकाटा में तो मारवाड़ी पॉपुलेशन, मारवाड़ी बेस है। मुझे मिलना है उससे, लाली छगानी से मिलना है। कौन है वो? कचोरी वाला है। कचौरी ओ का अच्छा है। अच्छा अच्छा। नहीं, वहाँ पर वो है, ये 15-20 तो बिरला स्कूल है। अच्छा। हाँ, मैं खुद बिरला स्कूल में पढ़ा हूँ, एक क्लास 6 के बाद। 6 के पहले आई वाज इन अ वेरी शॉर्डी लोकल स्लम स्कूल। उस 6 के बाद बिरला स्कूल है दुनिया भर के, बिरला मंदिर बनाया हुआ है, हल्दीराम, ये वो सब तो वहीं के हैं। ज़्यादातर वहाँ से गए थे ना, जैसे शेखावाटी जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ से बहुत सारी पॉपुलेशन बंगाल की तरफ चली गई। तो अभी जो उनकी पॉपुलेशन चली गई, जो बनिया थे, मारवाड़ी जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी हवेलियाँ बना रखी है अपनी जगहों पे, तो हवेलियों के लिए बहुत फेमस है। बट वो हवेलियाँ खाली हैं, फ्रेस्को पेंटिंग है, सुंदर है, यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं, लेकिन वहाँ रहता कोई नहीं है। बट उनकी हवेलियाँ हैं, जैसे नवलगढ़ में मिल जाएंगी, मंडावा में मिल जाएंगी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वहाँ कोई नहीं रहता, सारे के सारे लोग या तो बंगाल में रहते हैं या यहाँ पे रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, या फिर और कई जगहों पे भी रहते हैं।
तो वो खाली है, वो एक ब्यूटिफिकेशन, वहाँ पे टूर होते हैं, लोग आते हैं, अंग्रेज ऊपर नीचे देखते हैं, लेकिन कोई नहीं रहता वहाँ पे, ये दो तो तीन राजस्थान केयरटेकर का रहते एक हैं। बहुत ही अच्छा। इंटरेस्टिंग कल्चर है. राजस्थान हैज म्यूजियमाइज्ड इटसेल्फ. हाँ, इट्स लाइक यूरोप. हाँ, इट्स डिसाइड. हाँ, यूरोप इज डाइंग. राजस्थान डजंट हैव टू डाई. राजस्थान हैज जस्ट डिसाइडेड कि हमारा ब्रांडिंग ही है कि हमें आके देखो. पधारो हमारे देश, हाँ, पधारो हमारा देश, देखो. देखो हमारे वासुदेव कलेश. वासुदेव कुटुंबकम. तो अभी तो वर्ल्ड फेमस हो गया यार, मेरा अरे, तुम्हारा town hometown famous हो था. गया, सीकर फेमस हो गया. हर Let's कोई पूछ रहा है go. सीकर क्या है भाई, सब हर कोई बोले सीकर क्या है. Shout out to all Seeker homies. एल्बर्ट कामू का Straight out गाँव. of Seeker. फाइनली डिड इट. कोई नहीं जानता था सीकर को, लेकिन But इस पे तुम थोड़ा बताओ. Seeker, why is Seeker an exception within Rajasthan also? आई थिंक धीरे धीरे वो एक कोचिंग टाउन की तरह इंडस्ट्री बन गई. But वो तो और कोटा में थी. कोटा में थी 1996 में. आई थिंक CLC करके एक बहुत फेमस कोचिंग वो है, श्रवण चौधरी लोकल बंदा था, तो उसने खोला था. तो उसके बाद में धीरे धीरे वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया कि कोटा बहुत एक्सपेंसिव है और कोटा छोड़ के आप सीकर चले जाओ, तो सीकर में आपको सस्ते में कोचिंग कंपेरेटिवली मिल जाएगी, अफोर्डेबल. तो आसपास के गांव के और टाउन्स के लोग आने लगे धीरे धीरे. और फिर उसके बाद में उनका स्पेशली CLC जो था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी रैंकिंग वगैरह में काफ़ी हाई आने लग गया. तो लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वाइबल ऑप्शन है. फिर उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे आ गए, गुरु कृपा आ गया और ये सारे LN भी आ गए, अब तो काफ़ी सारे बड़े बड़े सारे. तो वो उस जगह में पहले से ही कंपटीशन का कल्चर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग वहाँ से एक्चुअली गल्फ़ में बहुत माइग्रेट होते थे. अभी भी होते हैं, लेकिन गल्फ़ में माइग्रेशन वाला कल्चर बहुत था. उसके बाद आर्मी रिक्रूटमेंट और उस सब का कल्चर बहुत था. जाट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस पूरे एरिया में जाट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आर्मी में बहुत ज़्यादा उनका था. फिर इन जनरल कंपटीशन को लेके उनका वो हो गया कि कंपटीशन एग्ज़ाम पे हमें फोकस करना, उस एरिया का ही बन गया. तो धीरे धीरे वो हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही हर साल, जैसे SI के एग्ज़ाम हो गए, बैंक PO के हो गए, पटवारी भर्ती के हो गए, हर तरह का उन्होंने एक वॉर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया. तो वहाँ का एक कल्चर ही एम्बेडेड है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसी से आपको निकलना है. तो उनका सिंगल फोकस है. मैरिज के अंदर भी सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ही पूछते हैं कि आप चाहे गूगल में काम करो इन्फोसिस में करो, वो बड़ी चीज़ नहीं है. आपके पास एक सरकारी नौकरी है, उसको वो सबसे ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी मानते हैं. तो हर चीज़ का वहाँ पे, अभी किसी का बच्चा बन गया, किसी का डॉक्टर बन गया, दूसरे का पड़ोसी का, तो दूसरे घर में, एक घर में हैप्पीनेस है, दूसरे घर में सैडनेस है. रोने लग जाती है माताएं यार वहाँ पे, मैंने देखा है. बोलता है हमारा बच्चा कब बनेगा, क्या बनेगा. तो वो एक सर्किट से सारी चीज़ें कोचिंग के अराउंड, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी, डिस्पेयर, सब कुछ कोचिंग के अराउंड है. और लोग, मैंने बोला था कि अभी आर्टिकल में लिखा था मैंने कहा जो रवीश बोलता है ना टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, तो उसका सीकर में उन्होंने माना है उस बात को, क्योंकि वहाँ पे टीवी हटा देते हैं. जैसे ही कोचिंग का टाइम आता है, कोई घर में टीवी नहीं होता, कोई लेजर एक्टिविटी नहीं होती, कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं होती, स्पोर्ट्स तो भूल ही जाओ. तो लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है वहाँ पे, स्पोर्ट्स नहीं खेलने देते, कहते टाइम वेस्ट की चीज़ है बच्चों को. और ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये भूल जाओ. मेरे को भी मेरे पेरेंट्स लेके गए थे कि तेरा भी CLC में करवाएं. CLC मेरे घर के पास भी है, हम भी वहीं रहते हैं. इनफैक्ट हमने भी काफ़ी रूम रेंट पे दे रखे हैं बच्चों को. वहाँ पे CLC में मेरे को लेके गए थे वो लोग और बोले कि ये तेरा रूम है आपसे. मैंने वो रूम देख के मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई. ऐसे नहीं कोई प्रिजन में आपको ले जा रहा है हाथ पकड़ो. ये फोटो उसी रूम की है. जो अनुराग इन दैट रूम. भाई साहब, मैंने कहा मैं ना, मुझे जो करना है करवा लो, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, तो मुझे यहाँ से निकालो. लेकिन अब उसका दूसरा एक क्राइटेरिया, तो अब मेरे लिए तो ठीक है, मुझे तो कुछ और करना था ज़िंदगी में, बट उसको आप नेगेटिवली देख सकते हो एक तरीके से, बट उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं कि सही में लोगों को पॉवर्टी से निकाला है. मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे मौसा और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए. वो चेंज हो गया पूरा उनका. नहीं, बट मेरा इस पे डिफरेंट ओपिनियन है. इसमें सीकर या कोचिंग का कोई रोल नहीं है. पॉवर्टी से आप जब निकलते हो, दैट इज द डिग्री इज विच इज डूइंग इट द जॉब, है ना. आप डॉक्टर बन गए तो ये काम आपकी डिग्री का है. There's a huge, so here is a fact actually. I think
कोचिंग इंडस्ट्री जो है पूरी इंडिया में, और इसके 2-4 हब हैं, राजस्थान में है, तेलंगाना, आंध्रा में तो बहुत ज़्यादा है उनके यहाँ पर। आप अगर इनको मिलाओ, आई थिंक इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अ 60,000 करोड़ रुपीज़ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन ऑन हायर एजुकेशन इज़ 55,000 करोड़ और समथिंग लाइक दैट। तो जितना पैसा पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन में डालती है, जिससे कॉलेज बनते हैं, सैलरी जाती है, सब कुछ मिला के, IIT शाईटी सब मिला के, उससे ज़्यादा पैसे कोचिंग में है। ये आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि देयर इज़ अ एक्सट्रीम हाई डिमांड एंड देयर इज़ एन एक्सट्रीम लो सप्लाई। आइडियली स्पीकिंग, सपोज करो अगर जो तुम्हारे रिलेटिव है, कोई भी है, हम लोग है, किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बन जाना चाहिए। उसके लिए आपको एक मिलिट्री बूट कैंप स्टाइल, आपके देश में 2-4 शहर एक्सटेंडेड कोचिंग बूट कैंप बन गए हैं पूरी, राइट, जहाँ पर वो अब उसके ऊपर लोग रोमांटिसाइज करके टीवी शो बना रहे हैं, कोटा फैक्ट्री। मतलब इतना गुस्सा है मेरे को देख के लोग यार, ये लोग मतलब 12th फेल जो फिल्म है, हाँ उसको बता रहे हैं कि भाई जिंदगी यही है, ये करके तुम आगे, मतलब इतना रोमांटिसाइजेशन चीजों का। I recently was looking at these shows also, और वो especially कोटा फैक्ट्री, since it is based in Kota. it is based also and it is I think sponsored by coaching. हर वो उसमें भी तो लूप है ना, एक हर कोचिंग फैक्ट्री। एपिसोड में 5 मिनट अनअकैडमी आ हाँ, जाता है वही तो कह रहा कि ये बाकी तो कुछ नहीं है, अनअकैडमी से लेक्चर देख लो, अनअकैडमी से लेक्चर देख लो। Evil है, मतलब evil है। Extremely tacky the way it is done, but in a civilized society you should have, like, मैं मान सकता हूँ ये गवर्नमेंट 1 साल में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप 5, 10, 15 साल या फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपके देश में इतनी डेस्परेशन है, लोग ऐसे मर रहे हैं, बच्चे खेलने नहीं दे रहे हैं, वो कोटा में पंखे के ऊपर वो केज लगा रहा है क्योंकि बच्चे लटक ना जाए, ठीक है, मम्मियाँ रो रही है मेरे बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ, तो आप कॉलेज अच्छे बनाओ ना, कुछ अच्छे बनाओ। और अभी तो नीट के लिए भी एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया ना। नीट के लिए सुसाइड कर लिया। हाँ, अभी आई थिंक जब तो जिस पेपर दिन हुआ फिर था उसी पेपर टाइम मतलब साइकोलॉजिकल पेपर तो डिस्ट्रेस लीक देगा होगा ही ना फिर, जब आपने इतना हाई स्टेक्स बना दिया है मामला, इट्स लाइफ एंड डेथ, एंड यू हैव सोल्ड इट आल्सो लाइक दैट कि one exam will change your life. Yeah. Actually, one exam does not change your life. You go into the college and then you have to pass the college. एग्जैक्टली। हाँ, वो तो भूल ही जाते हैं बहुत लोग। मुश्किल है, उसके बाद भी आपको MBBS में घुसना कुछ नहीं होता, हर सेमेस्टर में मार्क्स लाने हैं, पास में बहुत मुश्किल है अंदर जाने के भाई बाद इवन इन भी। इंजीनियरिंग के आज भी अंदर लोग भी आके बहुत ऐसे मुश्किल बोलेंगे मेरा IIT का रैंक ये था एंट्रेंस एग्जाम का, और फिर उनकी ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखो 5 उनके बैक पेपर होंगे। बट देन हाउ डज इट वर्क? कि अगर आपने पैसे डाल दिए, हाँ, ले लिया पेपर और आप घुस गए, क्योंकि वही काफ़ी बच्चों का वो जो आई थिंक जो ये 5 बच्चों का निकल करके आया था उसमें भी के पहले मार्क्स नहीं आए, एवरेज स्टूडेंट्स हैं और अब अंदर चले गए क्योंकि पेपर लीक कर लिया, एडमिशन हो गया, तो अब वो निकालते कैसे हैं कॉलेज? हाँ, वो मैं भी सोच रहा था वहाँ पे वो पैसे दे के चलता है या फिर क्या होता है? वहाँ पर अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल प्रूफ, कॉलेज क्यों उसमें इंटरफेयर करेगा? नो नहीं लाइक जैसे कि कोई है जो कमजोर विद्यार्थी है एकेडमिकली और वो खरीद लिया उसने, तो अब उसको अंदर जाके पेपर तो निकालने पड़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के थे, वो कैसे करेगा? बट यही मेरा पॉइंट 30 लाख रुपए तो दे दिए उसने। ये कोरिलेशन कोई नहीं देखता है कि एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करना एंड एक्चुअल जिस कोर्स के लिए आपने इतनी मेहनत की है उसमें जो आपको स्किल्स चाहिए, इन दोनों में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है, ये कोई खास लार्ज स्केल स्टडी मेरे पास तो मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, वो भी बात है। Because they ask, like, I'll give you an example of the MBA entrance exam, क्योंकि मैंने खुद निकाला है अपने टाइम में, राइट? अब अभी का मुझे मालूम नहीं, बट बैक इन आई एम श्योर इट्स ऑलमोस्ट द सेम ओनली। कैट में 3 सेक्शन होते थे, ठीक है? एक होता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होता था डेटा इंटरप्रिटेशन, एक होता था क्वांटिटेटिव मैथ। मैथ में वो 10 तक का सिलेबस देता था, आपको टाइम डिस्टेंस टाइप के सवाल पूछता था, ठीक है? डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चन देता था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक वो वोकैबुलरी, ये ऐसे पढ़ो, आंसर करो। इन तीनों सेक्शन का मैनेजमेंट स्टडीज से क्या लेना देना मेरे को बताओ? मैं तो 2 साल MBA किया, राइट? टाइम डिस्टेंस तो मेरे काम में कभी भी नहीं आया। इट इज चेकिंग अ बेसिक एप्टीट्यूड विच इज, तो उस एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो, बट यू माइट नॉट बी अ गुड फिट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। मे बी आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, and there might be somebody who is like very entrepreneurially oriented. Naturally कुछ लोगों का मार्केटिंग, ये जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम में, यंग लोग
वो अपना ब्रांड खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कोलैब कर रहे हैं, उनका एक नेचुरल एक जेस्ट है. दे शुड बी गोइंग इनटू बी स्कूल, बट आप उनको बाहर निकाल रहे हो क्योंकि वो टाइम डिस्टेंस का सवाल नहीं कर पा रहे, और जो टाइम डिस्टेंस का सवाल करके अंदर जा रहे हैं वो वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये तो बेसिक कॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जाम पेपर के ऊपर ही सवाल है. मैंने भी दिया था कैट का, Okay. मेरी लव इंटरेस्ट जो थी कॉलेज में, तो उसके साथ आई थॉट आई वुड गेट टू स्पेंड सम मोर टाइम बिकॉज ऑफ दैट ये कोचिंग. बहुत लोगों का एक होता है एक एंगल कि एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, एक साथ कॉलेज जाएंगे. मैं तो फेल हो गया, मतलब मेरा तो कोई इंटरेस्ट जाना ही नहीं था मुझे तो. नहीं वो अच्छा. एक उसकी सुरेंद्र मोहन पाठक की बुक है ऑटोबायोग्राफी, उसमें कहता है फिर मैं उसके साथ पिक्चर देखने गया, मुझे याद नहीं कौन सी पिक्चर थी, मुझे पिक्चर से क्या करना, मुझे तो उसकी सोहबत का आनंद लेना था. वैसे ही मुझे कैट से क्या करना. तो उसके बाद मैंने एक स्टोरी भी लिखी, क्योंकि उसका हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने लिखी थी कैट एट माई मिकी माउस. क्रिंजी वर्ड. कैट एट माय मिकी माउस. नहीं, बट उन कपल्स का बहुत बहुत ये दिक्कत रहता है. मैंने मतलब कॉलेज में देखा है ऐसे कि कपल्स होते हैं, वो दोनों एक साथ एग्जाम दे के आ जाते हैं. हाँ. अब मुश्किल, क्योंकि योर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ वर्ल्ड आउटसाइड द कॉलेज. कॉलेज के Yeah. अंदर बहुत अलग चीज है, Yeah. एंड वहां पर आपको बहुत लोग इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं, बट आप दोनों उस पूल में नहीं घुस सकते क्योंकि आप दोनों कमिटेड होके आए हो ना. भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है. तो वो बेचारे बहुत अजीब से वहां पर ऐसे. तो हाँ अब आप कैट के साथ रहो. हाँ, अब नो मिकी माउस फॉर यू ओनली. एक मैं वो चीज़ भी बताना भूल गया कि जो ये सीकर में कोई बच्चा अगर रैंक उसकी अच्छी आ जाती है तो उसका प्रोसेशन निकालते हैं रथ के स्टाइल में, और पूरे शहर में उसको घुमाते हैं और डीजे बजाते हैं. तलवार लेता है वो ऐसे करके. नहीं, बैठा है एज ए गॉड, मालाएं हैं, एंड ही इज जस्ट वॉकिंग, और डीजे बज रहा है और बच्चे नाच रहे हैं, और पूरा शहर जान जाता है कि इस पर्टिकुलर कोचिंग वाला ने टॉप किया है. इनफैक्ट ये नीट का बोल रहे थे कि पहले ही लोग सेलिब्रेट करने लग गए, इसीलिए पकड़ गए ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस. नहीं, वो आंसर की आ जाती होगी ना. तो आप एग्जाम दे के आए हो, आपको आंसर की आ गई, तो अगर आपके सारे पेपर सारे नंबर निकल गए तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि. बट इतनी बार कैसे हो सकता है? लास्ट अभी तो हुआ था लीक. नहीं, पेपर लीक तो बहुत होते हैं इंडिया में. नहीं, नीट जो है हाँ, उसका अभी 2024 में हुआ. हाँ, 24 में 24 हुआ. में भी हुआ अभी था. नई इन्वेस्टिगेशन आई है, शायद दैनिक भास्कर ने करी है कि 2025 में भी लीक था. हो सकता है. तो See, हर साल लीक हो रहा है, तो ये तो मजाक हो गया ना फिर पूरा भाई एग्जाम. बहुत मुश्किल है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रॉब्लम. वन नेशन वन क्वेश्चन पेपर, वन टॉयलेट बेसिन, सब ये बना देते हैं. वन नेशन का स्केल कितना बड़ा है. 22-25 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, एक दिन एक ही टाइम पे एग्जाम देगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है. एंड जस्ट इमेजिन द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट. इट इज़ कंपेरेबल टू एन इलेक्शन लेवल ऑफ थिंग, बट लाइक आप इतने देर करें, और हर छोटे, ऐसा नहीं है कि 5 सेंटर में एग्जाम हो रहा है ना. इतने सेंटर्स हैं, इतने हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल आर कमिंग. अब हर कोई आ रहा है और आपने इतना कॉम्पिटिटिव बनाया हुआ है, तो अगर आपका 1% या 0.5% स्टूडेंट भी ऐसा है जो वहाँ पर चीटिंग करके जा रहा है, कोई ब्लूटूथ लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दैट नंबर मीन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और लीक तो एक ही हो ना, मतलब वो लीक जो हुआ होगा, आई एम श्योर कि उसका बेसिस यही है, जिसने निकाला है उसने 1 करोड़ रुपए उसको कमाना है, उसने 10 लोग को 10-10 लाख रुपए में बेच दिया. आई एम जस्ट गेसिंग, राइट. 30 लाख सपोज करो उसने, चलो मैं तो ऐसे वट एवर दिस द नंबर, 1 करोड़ मैंने डाला है, मैंने 10-15 लोगों को 10 लाख में दे दिया, मेरे 50 लाख निकल गए, मैं बच गया. अब वो तुम अपने पैसे रिकवर करने के लिए आगे करते जाओगे. तो द कैलकुलेशन इज कि अगर ये पेपर 2000 लोगों के पास भी पहुंच गया, 2000 आउट ऑफ 22 लाख इज सच अ ह्यूज नंबर के यू विल, like the cost of redoing it, the social cost, the political cost, the economic cost, कि आप बोलोगे चल जान दो. ऐसा नहीं है कि वो 2000 के 2000 सिलेक्ट करके निकल आएंगे. अगर तुम इतने ही लायक होते तो तुम पेपर लीक करवाते भी नहीं, ठीक है. और ऐसा जनरली ये 1-2 दिन पहले आया होगा वगैरह. मैक्सिमम आपका थोड़ा बहुत, इट्स नॉट रियली दैट, दोज आई एम इमेजिनिंग दोज वुड बी द कैलकुलेशंस. बट इस बार जो इन्होंने स्टैंड लिया है कि जीरो टॉलरेंस,
पूरा कराना पड़े तो पूरा कराना पड़े, इस जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, जब तक हम इसको जीरो टॉलरेंस कर दें। दोबारा है ना अभी 1 महीने बाद। हाँ, बट अगर वो फिर लीक हो जाए फिर हो सकता है, क्योंकि हाँ, आप कितनी बार कराओगे? मतलब कोई ऐसी वो लग ही नहीं रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कोई है इंडिया में, कोई सब नहीं राम है। भरोसे चल रहा है। स्किल भाई, कॉम्पिटेंस क्या करेगा जब स्केल इतना बड़ा बनाया हुआ है वही आपने? है। बहुत बड़ा स्केल है, और पूरे की पूरी जो चेन है, उस पूरी जो चेन ऑफ ट्रस्ट है, उसमें कौन सा पर्सन एग्जैक्टली कहाँ पे किस साइड को स्लिप हो जाए ये भी नहीं पता है आपको। भाई, कम से कम 2-3 हजार बंदे तो इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराने में टॉप टू बॉटम एट सम लेवल ऑफ सेमी सीरियसनेस होंगे। अब किसकी क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, किसका माइंडसेट क्या है, किसी का कोई बहुत ही करप्ट कजिन है, रिश्तेदार है, बहुत तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं यार। आप स्केल आपने इतना बड़ा इशू है, 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है यार वो। पॉलिटिशियंस पे भी होता है कि कई पॉलिटिशियंस लीक करा रहे हैं अपने बच्चों को, उन्होंने बनवाया। राजस्थान में बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, सबको आईएएस बना दिया, आरएस बना दिया, और ये सब बना दिया। तो वो पॉलिटिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट है। कोचिंग सेंटर का भी इसमें कहीं ना कोचिंग कहीं सेंटर अपने आप में पॉलिटिकल बहुत एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है। सारे उसको फंड करती हैं पॉलिटिक्स को, और खुद भी 60,000 ज्वाइन करती हैं। करोड़ इंडस्ट्री Insane अगर है। है तो आपने तो ऑलरेडी इतना बड़ा एक स्पेक्युलेटिव ब्लैक मार्केट बना दिया है। जब इस पे टीवी शो पे ये बात आ गई, एक कोटा फैक्ट्री ऐसे शो में वो बता रहे हैं ना कि तुम उस इंस्टीट्यूट में मत जाओ, हमारे पास आओ, हम फोटो लगाएंगे, लोग इधर के उधर चले जाते हैं, बैच ये रैंकिंग। तो जब ये चीज़ें इतनी ओपन है तो आपने तो इतना बड़ा, आप अब मतलब आप क्या कर लोगे उसमें, अनलेस मतलब वो कहीं ना कहीं तो लीक निकलेगा ही। आपने जीरो टॉलरेंस बोला हुआ, अगर बस किसी और देश में इस तरह से होता है, इस लेवल पे इस तरीके का पागलपन थोड़ी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं का। नहीं है। ये तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, पूरी बीमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। इस कंट्री में इसको प्रॉब्लम देखते ही नहीं है, इसको 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 बहुत प्राउडली लिया जाता है। आईआईटी का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, वो तो आके प्राउडली बोल रहा है कि आपको जैसे इन देशों में थाईलैंड, वियतनाम, कहीं नहीं है। इतना किल्लत नहीं है ना। मतलब इन्होंने तो वॉर की तरह बना दिया भाई कि वॉर पे निकलो। देखो, आपको अगर 20,000 सीटें हैं सपोज करो, और उसके लिए बैठ रहे हैं 10 लाख लोग, बाप रे। तो प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गई ना। आपको 10 लाख सीट नहीं बना सकते, आप 1 लाख सीट तो बना सकते। 1:10 रेशियो इज एन ओके रेशियो, जस्ट ऑन द मैटर। आप बना ही नहीं रहे हो। अब दिल्ली में है, हमें लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, डीयू का एग्जाम ले लो। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 कॉलेज होंगे कम से कम, ठीक है। वो एंट्रेंस एग्जाम, वो टॉप के वही जो है ना, मिरांडा कॉलेजेस है, मतलब है उसी के। अभी तो खैर सीयूईटी आ गया, उसके पहले वो होता था ना 100% एंट्री या 100% एंट्री। क्यों? क्योंकि 60 सीट है आपकी, अब बनाओ 600 सीट, क्या प्रॉब्लम है? कैंपस में जगह नहीं है, जाओ गुड़गांव में एक कैंपस खोल दो। अगर मिरांडा गुड़गांव खुल जाएगा तो क्या स्टूडेंट आना बंद हो जाएंगे? क्या स्टूडेंट तो आएंगे। वाई आर स्टूडेंट्स कमिंग टू डीयू फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम मेरठ, फ्रॉम मथुरा, फ्रॉम हिमाचल? उनके डिस्ट्रिक्ट में अच्छे कॉलेज खोलो ना। क्यों नहीं कर पा रहे हो? वहां पर अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, पैसे दो, अच्छे टीचर कैसे नहीं मिलेंगे? क्वालिटी कंट्रोल बनाओ। ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी जस्ट कंप्लीटली बाईपास्ड। आई थिंक इंडिया ने मीडियोक्रेटी से शादी कर ली। अब उनका वही है कि भाई यही चाहिए। इनफैक्ट मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल में था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम नहीं, रॉफल की स्टाइल में नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना। तो मैं इनसे बात करा, तुम्हारा गूगल भी नहीं कर सकते, तुम सारे लिटरेचर फेस्टिवल से। तो वो कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, बहुत ही बड़े, लाइक मतलब बहुत बड़े, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट। तो ऐसी उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस देश में सरप्राइज रहता हूँ कि ये इतना मीडियोकर कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा, बोलता है कि हर चीज़ में यहाँ पे मीडियोक्रेटी को इतना सलाम ठोकते हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर एक दूसरे कोई ऑथर बैठ उनके साथ, बोले नहीं वो थोड़े से इंडिक ऑथर थे। तो उन्होंने कहा नहीं इंडिया सुधरेगा, हमारी कमियां हैं। बोले नहीं सुधरेगा भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं बता रहा हूँ अगले 20 साल तक नहीं सुधरेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में डाल रखे हैं, मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ इंडिया सुधरेगा। बोलता आपने डाल रखे हैं तो आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ये देश नहीं सुधरने वाला। अगले 30-40 साल भूल जाओ, ये ऐसे ही चलेगा कि ये मीडियोक्रेटी के साथ इम्बेडेड है पूरा देश। इसका मेन जो मुझे ऐसा लगता है, माई एनालिसिस ऑलवेज इज, इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ अ कास्ट सोसाइटी। एक कास्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा इम्पेरेटिव क्या है कि सबको अपने अपने लेवल पे रखना है। कास्ट इज इनहेरेंटली एंटी मेरिट, राइट?
तो जब आपका पूरा जोर यही है कि ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और मीडियम वाला मीडियम ही रहेगा, अगर कोई मीडियम या निचले तबके से किसी में टैलेंट है तो आपने तो पाथवे बनाया ही नहीं है उसको ऊपर आने के लिए, तो मीडियोक्रिटी रहेगा, वो उसी में घूमता जाएगा. सो द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सीलेंस इज ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल एक्सीलेंस. तो ये जो बड़े बड़े एकेडमिक, अब वही है ना, अभी देखो जैसे एआई का मामला आया है, ठीक है, एआई में अब ये फटाक से इनको समझ में आया कि हमारी टेक इंडस्ट्री तो पीछे रह गई. पिछले 20 साल से क्या कर रहे थे आपको उन्होंने फिर रोबोट को बना दिया. हाँ, रोबोट. बीस साल से चलो मैं उनके लिए काम करता था तो मुझे ऐसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. आप तो बोल सकते हो. अब तो हो गया. अब धीरे धीरे हम आ सकते हैं इस टॉपिक पे. यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही मेरी. मैंने ज्वाइन किया 2 महीने के अंदर में रोबोडॉग हो गया. मुझे पता भी नहीं, मैं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट मैंने में. मैसेज किया रविकांत को, मैंने कहा कि यार वो रोबोटो को बना दिया तुम्हारी यूनिवर्सिटी. बोलता ओ कुछ हो गया होगा. मैंने कुछ नहीं हो गया होगा. उस टाइम पे शुरू हो रही थी स्टोरी. मैंने कहा ये ग्लोबल न्यूज़ बनेगी. तो बोले नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, लोकल कुछ है. मैंने लोकल नहीं भाई अभी देखना. बोले अच्छा राइट विंग भी ट्वीट कर रहे हैं. मैंने कहा राइट विंग भूल जाओ, दिस इज अ ग्लोबल न्यूज़. अभी तुम देखना कल क्या हुआ. मैंने बोला था कल को उठिया यार. उन्होंने अपना रैप सॉन्ग भी निकाला अभी. लोग कहते हैं हमको कि हम हैं ऐसे, लोग बनाते बातें हमारे बारे, ऐसा कुछ है. लेकिन कल गोटिया नंबर 1 रहेगा. AI music रोबोडॉग वाला इज नॉट द थिंग. एंड मैं चलो उस यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं जा रहा, बट पर क्राइसिस जाएंगे हम किसी दिन. किसी दिन जाएंगे. ये हमारा वादा है. But the crisis management is itself telling you how India functions top to bottom. PMO to PN, प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू प्राइवेट कंपनी और whatever, इनका यही दिमाग है. सारा काम जाएगा. अच्छा क्राइसिस हो गया, ऐसा नहीं कि हम रिफ्लेक्ट करें क्या कमी रह गई, इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ, क्या हम समझ ही नहीं पाए कि इस जो हम चीज़ कर रहे थे इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि पब्लिक में मजाक बन गया. नहीं, तुरंत वीडियो बनाओ, 15 स्टोरी बनाओ, इसका ये करो. एवरीथिंग इज अबाउट लाइक ऑब्फ्यूस्केटिंग एंड जस्ट लाइक धुआं बना दो एक फटाफट. तो वो चलता नहीं है. अब ये कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी कास्ट से आया हुआ है. मतलब अब तो हम लोग थोड़ा इन सर्कल्स में जाते हैं, मैं भी कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मतलब इनका नाम पढ़ा है ऐसे, बहुत लगा ऐसे लिखा हुआ है कि ये बहुत है, ये इंटेलेक्चुअल. अब 5 मिनट बात करो, कोई नहीं है. नहीं, दिमाग ही नहीं है यार. किसी में दिमाग नहीं है. वेरी सरप्राइज. मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि ऐसा कुछ होगा, एलीट सोसाइटी, एलीट्स के पास बहुत कुछ होगा, है अलग नॉलेज सिस्टम है. कुछ भी नहीं है ऐसा. जब आप सामने से मिलते हो ना, वो दे आर लाइक सब झूठे, एक्सट्रीमली स्टेराइल, भाई उनसे आप बात भी नहीं कर सकते. डायनामिज्म भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उनमें. जस्ट ऐसे देख रहा है आपको. दिस इज लाइक emptiness behind their eyes. एक छोटे से सर्कल की नॉलेज है, जो अपना सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है, उसी की नॉलेज है, उसी को वो ऐसे देखते हैं पूरी दुनिया को ऐसे. मतलब नहीं, वो उनका ऊपर भी नहीं मानता मैं उनको कुछ मतलब वो ऊपर भी नहीं, वो तो मानते हैं अपने आप को इकोनॉमिकली तो ऊपर ही हैं. they have just इकोनॉमिकली भाई, इकोनॉमिकली भी दिल्ली के जो एलिट्स हैं, इंटेलेक्चुअल एलिट्स हैं दिल्ली में, उनसे बहुत ज्यादा पैसे वाले रहते हैं. हाँ, क्योंकि इन्होंने ठेके वेके लिए होंगे, टीएमटी स्टील बार से कोई किसी डैम का ठेका ले लिया, पता है कितने करोड़ों के पैसे प्रॉपर्टी होगी ओवर सम राइटर और व्हाटएवर हुज किसी की जमीन पे मॉल बन गए. हाँ, किसी के जमीन पे मॉल बन गए. उनको थोड़ी इंक्लूड करते हैं ये. वो जाते हैं बेचारे नोएडा, फिर थार में घूमते हैं, गालियाँ खाते हैं, ठीक है. बट ये जो एलिट्स मतलब हैं, जो कल्चरल कैपिटल है जिनके पास साथ में, हाँ, तो ये जो एलिट्स है जिनके अखबार में नाम आ रहे हैं, वो कोई एक रद्दड़ सी किताब लिख देंगे, उसको हिंदू हाफ पेज रिव्यू लिख देगा, क्योंकि वो रिव्यूअर भी इन्हीं के दोस्त हैं. इन्हीं के दोस्त हैं, तो वो सर्किल इन्हीं का है. इंटरव्यूअर भी इन्हीं का दोस्त है, वो इन्हीं को प्रेफर करेगा. तो ये सारा सर्किल आप अगर ढंग से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में हर सेगमेंट में एक्सट्रीम नेटवर्क प्लस मीडियोक्रिटी, इसलिए हमारा ये हाल है. आप बिल्कुल भी टैलेंट को कोई अहमियत नहीं देते, कुछ भी उसको फ्लरिश करने का मौका नहीं देते. आपका सिंपल है, मैं अपने सर्किल का बचाव करूंगा. आप चाहे रिव्यूअर हों, आप बुक पब्लिशर हों, आप कुछ भी हों, सब मेरे को तो एंजाइटी आ जाती है ऐसे लोग के, क्योंकि लाइक आई एम सिटिंग, उनका ना मतलब दे आर सो अनहरीड, दे हैव नो अर्जेंसी. और आप कुछ भी बोल दो, आप उनके सामने अपनी नसें काट लो ना, तो वो उसको भी ऐसे देखेंगे, ओके या ऐसे यही चल रहा है, इसी लेवल पे चल रहा है.
इट्स लाइक परमानेंटली कुछ भी नहीं है, there वो is- मॉर्फिन लेके आए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल मॉर्फिन ड्रिपिंग इनटू देयर ब्रेन्स. सो दैट इज वेयर इट इज. सो आई हैव नो रीजन टू बिलीव ये जो अच्छा जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वाले हैं, अब ये जैसे इतने सारे पॉडकास्टिंग देख लो, ठीक है, लाइक द गंद मीडियोक्रिटी जो है इंडियन पॉडकास्टिंग सीन में, वर्स्ट. मतलब वो उनको खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. वो मतलब very easily co-opted by some Israeli lobby or some right-wing lobby, some Babaji lobby, वो भी उसमें जा रहे हैं. These are all people, they firmly believe, उनका analysis ऐसा आएगा कि oh you hate people who are rich. ये कैसी क्लास 2 वाली लॉजिक है. There are serious issues. आपके घर में पत्थर पड़ रहे हैं, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए क्या हो रहा है. 10,000 लोग ये चले गए, AI पे वीडियो बना लेंगे, फलाना बना बट लेंगे. तुम कर तो कुछ नहीं सकते ना. हाँ, तुमने क्या बनाया है? ये होता है ना, हाँ. मतलब क्या आप अगर किसी भी चीज पे क्रिटिसिज्म का किसी तो तुम क्या कर बनाया सकते तो हो इसमें? अनंत अंबानी भी अभी आइसक्रीम बेच रहा है, हाँ, क्रीमी क्या वाला. वंतारा क्रीमरी. मतलब बनता किसी ने लिखा भी था ट्विटर पे, बोले यार ये लालागिरी वाले काम क्यों करते रहते हैं, ये बना दिया, पानी बना दिया, कुछ इनोवेशन करते नहीं है जो यही फॉरेन चीज में. पीयूष गोयल ने बोली थी तो Innovation लोग क्या भड़क गए थे उसके ऊपर. भाई जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी का अपना वर्जन निकाल दिया. कोको कोला है तो मैं अपना कोला निकाल दूंगा, 2 रुपए सस्ता कर दूंगा, इंडियन मार्केट में बिकेगा. पानी है तो नया पानी निकाल, This is the बस यही richest कर रहे हैं. family in India. तेल- कोई इनोवेशन नहीं, तेल कुछ है तो भी तेल में नहीं, कर मैं दिया. कुछ. जिस चीज को सस्ता नहीं कर सकते उस चीज की मोनोपोली ले लेते हैं. अभी तो अंबानी अडानी का आया ना कि अडानी पे केस चल रहा था, तो उसने बोला यूएस ट्रम्प का लॉयर हायर किया और यूएस में बोल दिया कि वहाँ पे इतना $1 मिलियन 10 बिलियन बिलियन भाई, 10 बिलियन करेंगे और इन्वेस्ट इतने करेगा लोगों वो. को आपको नौकरी देंगे. This is the win. भाई हाँ. क्या है भाई दिस इज द विन. आपने आपने गुजराती बनिए के जेब से और आपके- इतने करोड़ों निकलवा दिए, यही आपकी जीत है. आप आपके मुंह पे कर रहे हैं, बोलो कर लो जो करना है, वो आपके मुंह पे मतलब कर वो तो इतना ज्यादा हो गया है कि अभी वो अपना कौन सा कॉमेडियन है, गौरव गुप्ता, वो तो यार मोदी के ऊपर पूरा का पूरा उसने सेट किया है उसमें. गौरव गुप्ता वो कौन, वो कास्ट वाला. हाँ, जो बनिया और कोई ये बात नहीं और भाई, वो जियो वर्ल्ड सेंटर में बुलाएंगे, वो वहां भी चला जाएगा. उसको नहीं, कोई वो तो मैं बोल नहीं रहा कि नहीं जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बढ़ गया कि हर जगह जो लोग बोलते हैं वो लोग भी इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब बातें बोल रहे हैं कि क्या है, गोल्ड मत लो, ये सब मत करो. अब मैंने वो कहा तो यार, बनिया आएगा ना, उसका क्लास इंटरेस्ट है वो तो. हाँ मुझे Caste यार गोल्ड interest. मत लो, हाँ. ये तो हर्ट हो गया फिर ये उसको हो गया भाई. हाँ तो बट यही बात है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट 90% ऑफ दिस खरीद- कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट. गोल्ड का मैंडेट और फॉरेन ट्रैवल का मैंडेट किसको हर्ट कर रहा है? किसके लिए बोला गया है? तो मतलब अब जाके इनको प्रॉब्लम अच्छा हो हुआ रही मैं है. जल्दी चला गया, वरना बड़ा गिल्ट में ट्रैवल करना पड़ता. मोदी जी थोड़ा पहले बोल देते तो. अच्छा वो है. अच्छा रोज तुम चांटे हाँ, मारते तुम अभी घूम के आए फू ना. खाते हुए, फा खाते हुए, मोदी जी ने मना किया है. 2 गाड़ियां लेके चलो. 2 गाड़ी ए रवि किशन का भी आया, वो कह रहा है कि मोदी जी मेरा दिल व्याकुल होता है. हाँ. ऐसा वो आप सही मत बोल रहा है भाई. कीजिए. एक निवेदन आपसे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कृपया अपनी सुरक्षा में कटौती ना करते. आप अपने काफिले को, जैसे आप एसपीजी की काफिला था कल, वो 2 गाड़ी में देख के मन एकदम व्याकुल हो गया. वो कहता, आप ऐसा 2 मत गाड़ी करिए, लेके मत जो चलिए. मेरा दिल है, मेरा दिल व्याकुल होता है आपको 2 गाड़ियों में देखते बेसिकली हुए. उन्होंने क्या आईटी सेल को वो दे दी कि ऐसे बोलो कि मोदी जी बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो जो आईटी सेल वाले ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, बोलो मोदी जी आप इतनी कम गाड़ियां लेके मत चलिए, ये गलत है, ये गलत है. यही भाई देख रहा था हमें ये हमें क्या पता, अजीत वो 10 भारती का गाड़ियां भी- उससे 2 किलोमीटर आगे चलती होगी. 10 फोटो मैंने में 2 कि- गाड़ियां आ रही है. यही मैं देख रहा था, वो अजीत भारती का भी मैंने देखा था. उसमें योगी जी आप कैसे 2 गाड़ी लेके चल सकते हैं, एक एम्बुलेंस तो साथ होनी चाहिए, आप इस टाइम देश के सबसे बड़े नेता हैं, ये सारी बातें. मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, पूरे ट्विटर पे ही चल रहा है. मतलब वो है ना, अवध उजाने का था ना अभी इसमें, वो कहता है बकैती करो, बकैती प्रधान देश है. भाई एकदम वो सही बोल रहा हूँ. कोचिंग सेंटर इकोनॉमी नहीं, का वो- वो है, उसको तो पता ही हाँ है. उसको पता है कि यहाँ पे कैसे रूल किया जाता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप बकैती कर रहे हो, आपका थोड़ा कास्ट प्रिविलेज उसके अंदर भी है, और आप आराम से चीज़ें चला सकते हो. प्लस हाँ, भाई मतलब ये जो एक आया है ना, लाइक दिस एल्गोरिथम ड्रिवन शॉर्ट्स रील्स एरा, मतलब एक लेवल का whatever possibility of slightly deep thinking is gone. या मतलब मैं तो कई बार ऐसे देखता हूँ, ऐसे रील्स जो जब अपनी जाती है, अभी आप तो जाने लगी है, उस पर कॉमेंट्स आते जाति हैं. कब से जाने लगी?
मैंने नहीं, रील्स जाने लगी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ रील्स आती हैं, जाने नहीं लगी मतलब आती है। तो उसमें कमेंट्स में देखता हूँ कई बार ना, वो 90 सेकंड की रील के अंदर में जो तुम बोल रहे हो, तुम सपोज करो एक चाय बनाने की रेसिपी बना रहे हो और उसके नीचे कमेंट आ जाएगा कॉफी इज बेटर, राइट? या तुमने उस 90, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, चाय बनाने की रील बना रहे हो, तुमने बोला चाय में चीनी 1 चम्मच डालनी चाहिए, वो नीचे लिखेगा टी विद प्लीज पुट एटलीस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अरे वही दिखा रहा है, पूरी रील वही है, वो 90 सेकंड भी उसका अटेंशन स्पैन नहीं है, वो कुछ अलग से ही कुछ बोल रहा है। 4 सेकंड में अपना कुछ दे देना चाहता है। हाँ, तो वो एक अलग ही इस कल्चर में एक तरीके से आप ये चीज़ों को बस धुआं बना दो एंड वही चल रहा है। बट आई एम वेरी फैसिनेटेड कि ये तो चलो कंज्यूमिंग लेवल पे है, जो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब जो कंटेंट बना रहे हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो सो कॉल्ड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री है, एकेडमिक्स है, थिंकर्स हैं, उनमें भी यही चीज़ आपको दिख रही है। लाइक नोबडी हैज ए सॉर्ट ऑफ अ व्यू ऑन वेयर वी आर हेडिंग एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी। या तो तुमको वो ऐसा मिलेगा जैसे तुमने बताया ना, वो इंडिक वाला, ट्रू बिलीवर, इंडिया का अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ, किस बेसिस पे बोल रहे हो पता नहीं, आएगा। बट ये अनकंडीशनल ऑप्टिमिज्म है कि मतलब कुछ भी हो जाए आएगा जी, हमारा गोरखपुर देश स्पेन तो है। हाँ अब ये स्पेन है, नेगेटिव एनर्जी है अभी है। हाँ तुम्हारी आपको नेगेटिव दिख नहीं एनर्जी है। रहा। स्पेन में क्या है, पानी बा इधर होटल बा, पानी बा इधर होटल बा, गोरखपुर में भी पानी बा होटल बा। अरे पर हमारे यहाँ ये किसी चीज़ का हमारे यहाँ लॉजिक नहीं होता, ये है कि ये बोल दिया तो ये है ही है। बिल्ली जा रही है रास्ता मत काटो, गोल्ड आ रहा है मत लो, वो सेम अभी ऐसा लग रहा है बचपन से लेकर के अभी तक यही सुनते जा रहे हैं। गोल्ड गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी 2 चलाओ। लेना भी नहीं था। नहीं, गोल्ड तो मतलब हम लोग उस टियर ऑफ वेल्थ पे है ही नहीं भाई। मतलब हाँ, of course। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो हम ले पाए। प्लीज सब्सक्राइब करो थोड़ा। मेंबर सॉरी, घूमने मत जाओ। सब्सक्राइबर से हाँ। कुछ नहीं होता, हाँ, व्यू से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ मेंबर पैसे देके मेंबरशिप लो। मेंबरशिप लो ताकि मैं मोदी जी के खिलाफ रेवोल्यूशन करूं। गोल्ड हेल्प अस रेजिस्ट मोदी बाय by buying gold for ourselves and traveling abroad. This is my resistance to Modi. अगेंस्ट So please, ये fundraising call. फंड Resisting BJP and Modi. Please give us money. उससे मैं foreign travel जाऊँगा। नहीं, आजकल मतलब ये जो चीजें देखने के मतलब समझ नहीं आता कि क्या किस तरफ जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉर इतना ज़्यादा है ना कि मतलब जहाँ पे भी जगह मिलती है हर जगह एक होर्डिंग बन गई है, हर बंदा चलती फिरती एडवर्टीजमेंट है। जिसके पास भी थोड़ा क्लाउट है या कुछ है किसी भी चीज़ के लिए, तो बंदा सोचता है यार इतना बड़ी पूरी की पूरी लॉबी है, जैसे ये अभी बोल रहे थे ना, इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा मार्केट है, इसमें इतना पैसा लगा हुआ है। वैसे ही आप इन्फॉर्मेशन अपने किसी भी प्लेटफॉर्म, अपने किसी भी चैनल, किसी भी हैंडल के थ्रू आप अगर बॉम्बार्ड कर सकते हो तो पैसा खींच सकते हो। तो वो अब उसको आप किसी भी तरीके से लाओ, आप थर्स्ट ट्रैप करके लाओ, रेज बेट करके लाओ, कुछ भी करके लाओ, तो वो आपके पास आ गया तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि अभी इसलिए आई थिंक बहुत ज़्यादा वाइबल भी है उस Information चीज़ को density करना। is not an issue, but information density can also create innovation. कि इतना आपने हर जगह, आप जैसे बोल रहे हो ना, एवरीथिंग इज नाउ वॉकिंग एड, हर रील, हर रियल एस्टेट, हर होर्डिंग, what you're describing is information density and media density. But what I'm saying is that density is also extremely mediocrely engaged. एक तो है कि इतना आपने क्लटर बना दिए, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसको हम नए तरीके से इनोवेट कर सके। व्हाट इज द, यू सिट विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एड PR, दे हैव द सेम प्ले बुक दैट दे बीन यूजिंग फॉर 10 years। ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनोवेशन यही था, बीच में वो जोमेटो की एड में पुनीत सुपरस्टार को ले आए, वो गंजी चुड़ैल आज रील वायरल हो रही है तो उसको हमने ऐड में डाल दिया। एक राज शमानी ने शुरू किया है वो, जिसमें वो जिसका भी वाइट वॉशिंग करना होता है वो आ जाता है। कभी वो किंगफिशर वाला बुड्ढा, क्या नाम है उसका, माल्या आ जाता है। फिर रवि किशन जब अपना पूरा वो नेटफ्लिक्स शुरू किया तो फिर उस टाइम पे वो आ गया। फिर अभी जितने भी ये स्टार्स लोग, अभी जब ये दिमाग लगा रहा है, जब ये जोमेटो राइडर्स का हुआ था उस टाइम पे वो यहाँ पे वो टेंपल वाले कबूतर का वो बीट चिपका के आ गया, वो दीपेंद्र गोयल। मैंने पूरा देखा वो एपिसोड। भाई मैंने भी देखा झेल वो कैसे पूरा। लेते हो वो?
मुझे कुछ एपिसोड रिकॉर्ड करना था हमको एक, वो बाय द वे पेड उसके अंदर है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो हुसैन हमने हैदरी के साथ, हुसैन हाँ, हैदरी था। मेंबर बनो, तो वो हमको रिकॉर्ड करना था, तो मैंने उसको पूरा देखा। तो हाँ, वो एक देखा था अजीब मैंने सा पूरा, कैरेक्टर तो है वो वो बहुत दीपेंद्र किसकी गोयल बात is कर a रहे हो, very- दीपेंद्र या हाँ, राज दीपेंद्र शमानी? गोयल। आई राज थिंक शमानी ये तो कुछ जितने नहीं, भी वो तो बैठ के सुनता टेक है, ब्रोज या but फिर that is- टेक ब्रोज भी he's नहीं, not- मतलब ये एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज में देखता हूँ ना, उसमें एक अजीब इतनी वियर्ड कोल्डनेस होती है हाँ, ना, बहुत ही वियर्ड भाई, कि this मतलब tech- आप नम हो चुके हो भाई कैपिटल से पूरी तरह। Tech bros are a very different kind of entrepreneur because they are not just interested in making money. They have taken the money part for granted. They think they are building the future. तो वो ना आपको ऑलरेडी ऐसी तरह से देखते हैं कि यू आर अ रेलिक। तो तुम अच्छा बोलो, मेरे को बुरा बोलो, मेरे को पॉइंट ही नहीं, आई डोंट रेस्पेक्ट यू, यू आर अ रेलिक, यू आर इन द पास्ट, आई एम बिल्डिंग द फ्यूचर। तो इनका ना अलग ही दिमाग चलता है। वो जैसे अपने सर पे लगा के आ गया, या वो यूएस वगैरह में ये जो पैलेंटीर वगैरह, जो पीटर टील वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस है, मस्क, दे आर ऑल इन अ वेरी डिफरेंट ऑर्बिट, दे आर ऑल, इनका दिमाग सैम है ऑल्टमैन, हाँ कि हम एक पैरेलल कॉन्शियसनेस में जाएंगे। और तो अभी वो फेसबुक वाला मेटा का वो जो था ना, वो एक लाइफ, वो उन्होंने सेकंड लाइफ कुछ उनका था ना एक अजीब सा, वो तो कब से ये बोल रहा है कि वो कोलैप्स हो गया भाई, बंद हो कोलैप्स हो गया। गया वो, हाँ हाँ कोलैप्स हो गया। वो तो ये सैम ऑल्टमैन का तो ये भी चल रहा है ना कि आप इंटेलिजेंस हमसे खरीदोगे, रेंट करोगे आप इंटेलिजेंस हमसे, हम इतना ज़्यादा उसको आपको आदत डाल देंगे उसको किसी उसमें डालने पागल की। है मेरे को, मतलब सी अभी जाकिर खान भी मिल के आया उससे, अभी फोटो Sam डाली, Altman से? हाँ, स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड। वो इनका है ना, मिडिल क्लास लड़का इधर उधर जा रहा है टाइप का एक आर्केटाइप बना यार रखा है। आई थिंक एनफ जाकिर हुसैन हेट हैज हैपेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड जाकिर खान, जाकिर जाकिर खान, हाँ, हुसैन whatever. हैज हैपेंड। हाँ मतलब वो एक तो मतलब आई थिंक ही हैज बिकम लाइक अ फेवरेट पंचिंग पर्सन। ठीक है, ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ एन इंसेल कोडेड कॉमेडी, बट उससे बड़े बड़े यहाँ पर लोग बैठे हैं। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ ऑल ऑफ दीज राज शमानीज एंड ऑल ऑफ दैट, इनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता है? भाई राज शमानी का तो मेरे को ऐसा He is लगता है not जैसे राज शमानी entertainer. जैसे आपको पता है अमीर लोगों की एक राया भी होती है कुछ, उसमें इनविटेशन ओनली होता है, आप लोग उसमें फिर डेटिंग ऐप होती है जिसपे हाँ, वो ऐसे अमीर मेरे को लोगों के लिए लगता है होता ये अमीर लोगों का एक अर्बन क्लब भी होता है जिसमें आप माल्या घंटे बजाता है, मतलब माल्या ऑर्डर करता है, राज शमानी आ गया, इमेज क्लीनिंग फॉर 1 आवर हायर करा, वो घर पे आ गया ब्रूम व्रूम ले करके, झाड़ू पोछा लेके, सर वहाँ पे ब्लैक मनी सर मैं साफ कर देता हूँ, सर वो आपका कांड आप वहाँ गए थे सर वो मैं साफ कर देता हूँ, सबके लिए सफाई कर रहा है जा जाके, बैठेगा भाई। बट इनकी ईगो भी वैसी है, वाली हुआ इनको है ऐसा लगता है कि लाइक आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ वर्किंग क्लास प्रोफेशन, आपके घर पे अर्बन क्लब से जो आ रहा है वो एक्चुअली एक सर्विस दे रहा है और हार्ड वर्क कर रहा है, एंड दे डोंट हैव एन ईगो अबाउट द फैक्ट कि यू नो I am beautifying homes. No, they have come for a carpenting job. They will do it well and they will leave. These guys have this strange ego, this podcasting ego, कि we are the discourse. We are building the thing. है। We are the discourse. We are the this is the discourse. आई थिंक वो पावर ट्रिप है, जितने कैपिटल पे आपके पास जो पावर ट्रिप आती है इतनी उसको ईगो कैसे ना, अवॉइड वो करोगे? अर्ली 2000s में जब मीडिया गाली नहीं होती थी, न्यूज़ मीडिया गाली नहीं होती थी, उस जमाने में एडिटर्स को नहीं होती थी हाँ, जितनी इनको है, बिकॉज तब वो एडिटर जो होता था न्यूज चैनल का, जो वो होता था, दैट प्रेस्टीज यूज्ड टू गेट डिफ्यूज्ड विद द होल टीम ना, विद द ब्रांड, विद द चैनल। यहाँ पर यू आर द चैनल, यू आर द ब्रांड, यू आर द पॉडकास्टर। अब वो ईगो लेके बैठा हुआ है कि हम बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। वो जब लोगों को बना रहे हैं। वो जो हुआ था ना, जब अपना इंडिया पाकिस्तान का वो प्रखर Operation गुप्ता ने आके सिंदूर। डोनाल्ड ट्रम्प को स्टेटमेंट दिया था, हाँ, इट्स द फनीएस्ट थिंग आई सॉ। क्या वो वो ऐसे कैमरे के सामने, आई एम टेलिंग यू डोनाल्ड ट्रम्प, भाई क्या बोल रहा है तू, राइट? मेरे पास उस टाइम पे मैसेज आया, कुछ ईमेल आया था, कुछ कोई ग्रुप था, वो कह रहा था कि हमारे इंडिया का जो नैरेटिव है टिकटॉक पे बहुत ही ख़राब चल रहा है और हम लोग सारे क्रिएटर एक साथ आके अच्छा नैरेटिव बनाएंगे। तो मैंने कहा यार, डू यू थिंक कि वो इंडिया का नैरेटिव इसलिए ख़राब है कि जस्ट कुछ क्रिएटर सामने नहीं आ रहे? शायद कुछ लोगों को सामने से हटने की जरूरत है। देयर माइट बी सम डीपर इशू। तुम आके 10 तारीफ कर दोगे इंडिया की तो उससे थोड़ी नैरेटिव ठीक होगा। घर के बाहर निकलो, वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। मतलब तुम सोचो तो सही कि कैसे तुम कर सकते हो इस टाइम पे नैरेटिव फिक्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कई तो
मोटिवेटेड उसमें एस्पेक्ट भी है और कई बहुत रियल एस्पेक्ट, सारी चीज़ों का मिक्स है, बट अभी क्या कर सकते हो, इट्स मच मोर डीपर क्वेश्चन. So the real question is then, like, if you are putting content or you're making content, you're contributing to discourse or whatever. आप writer हो, आप podcaster हो, आप journalist हो, आप किताब लिखते हो, नॉन फिक्शन किताब लिखते हो. How are you reading this moment? Like, I always think कि आज से 20 साल बाद how will we look back on this era? जैसे वी लुक बैक ऑन द 90s, वी लुक बैक ऑन द 80s, उसका एक नोस्टैल्जिया भी है. 80s के गानों 90s के गानों को रीमिक्स कर रहे हो आप, ठीक है, बट आपका एक उस समय के प्रति एक आपका एक थॉट प्रोसेस भी है, गुड एंड बैड. लाइक हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस एरा? And I don't think people realize it. I think the way this period will be remembered will actually be far more critical than the moment we are in. मतलब इस समय को, इस दौरान को गालियां पड़ेंगी कि इस समय में जो भी आके बोल रहा था ना. एनालिसिस भी नहीं कर रहा यार ना उस मतलब चीज़ का. अगर आप रिकॉल करते हो, मेरे को ना ऐसा लगता है कि यू आर इन मैड मैक्स. हाँ, मतलब वो मैड मैक्स वाला है कि आप, इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि कुछ चीज़ चेंज हो सकती है. आप इस लेवल पे बॉटम में हो कि अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट करोगे तो उसकी पनिशमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि एट द थॉट ऑफ इट ओनली यू थिंक कि भाई बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इसके बारे में सोच करके, करना तो छोड़ो, पर मैंने सोचा है क्यों पहली बात, तो चलो वापस काम so पे. it's an intellectual dark age. You've rewarded the loudest aggressive hustlers, and you've celebrated hustle, and you've divorced hustle from any sort of social reality. तो आप जाकर कुछ भी कहीं पर कैसे भी आप बोल सकते हो, and as long as it is the loudest and the most aggressive thing, it holds, and there is no sort of base for grounding it. Like you said, no, कि क्या इंडिया का नैरेटिव क्या सिर्फ एक कुछ तबका है जो एक तरीके से बोलने का, क्या उन्हीं की वजह से खराब है? क्या रियल प्रॉब्लम्स नहीं है? ये जो नीट वाला जो एग्ज़ाम लीक हो रहा है जिस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इतने अपसेट हैं, क्या ये सिर्फ एक पेड प्रोपोगेंडा है? क्या ये रियल इशू है? नहीं. तो वो ये अब सिलेंडर, आपका गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है. मतलब ये मुझे इतना अजीब लगता है कि एक बात बताओ, 1 महीना इलेक्शन सीजन चला, ठीक है, ईरान की वॉर तो नहीं है. दिस वी नो दिस विल बी अ इशू. 1 month दिस गवर्नमेंट लाइक जस्ट वाज ऑन कंप्लीट इलेक्शन मोड. जैसे ये इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद याद आया ये याद आया इनको, कि और दाम अब सब देशभक्ति मोड में, और इनका सारा मीडिया, हाँ, पॉडकास्टर यूनिवर्स देशभक्ति वाले अब पे सब आ आके बोल रहा है, ओ नो कुछ तकलीफें होंगी, अब सब लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड लेट्स पुल थ्रू एज अ नेशन. फकर व्हाट वर यू डूइंग फॉर 1 whole month? मतलब इफ यू आर इन इंटरेस्ट ऑफ लाइक द बेसिक सिविक डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपका तो वो खत्म ही कर दिया आपने. बेसिक वो ही नहीं यार, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि एक बेसिक, आप जैसे आप किसी भी कंट्रीज़ में जाओ तो आपको दिखेगा कि यार कोई चल सकता है वहाँ पे. इन्होंने चलने का कुछ स्कोप ही नहीं छोड़ा कि आप सिटीज़ में चल ही नहीं सकते. देयर इज़ नो स्कोप टू वॉक. चंडीगढ़ में है भाई. चंडीगढ़ में हाँ, फिर उसका गाली कॉस्ट खाएगा. आसपास के फिर गाली खाएगा. चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में है, ठीक है. तो इन जनरल कहीं पे है ही नहीं. और एक चीज़ ये भी देखिए, मैं फिर से तुम्हारे पॉडकास्ट में आके किसी शहर को गाली देके फिर रील्स में गाली नहीं खाना चंडीगढ़ चाहता. चलेंगे वैसे हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना पहाड़ों में जाने का, चंडीगढ़ इज इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजियम. वी शुड गो इट्स देयर. नॉट अ सिटी. हाँ, वो एक म्यूजियम है. एक्चुअल शहर उसके आसपास है, पंचकुला और ये मोहाली. चंडीगढ़ शहर तो म्यूजियम है. आप जाके वहाँ पर देखो प्लान्ड कैसे बनाया था. आप वहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. वो बहुत प्राउडली बोलते हैं हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में स्लम नहीं है. हाँ, क्योंकि स्लम वो जीरकपुर वगैरह से आते हैं लोग. पुश कर दिया ठीक है. जीरकपुर, हाँ, हाँ, जहाँ तो- होटल्स है सारी. हाँ, तो वही है ना. तो वो सब आपने एक आर्टिफिशियली एक बाउंड प्लेस बना दी. अब बोल रहे हो एक्सटेंडेड लुटियंस है वैसे. एक्सटेंडेड लुटियंस है. वो तो है ही. एक्सीलेंट वे ऑफ पुटिंग इट. लुटियंस रिटायरमेंट होम इज व्हाट इट इज फंडामेंटली. वहाँ गाने भी है ना ऐसे, जीने मेरा दिल लुटियन. लोटियान. तो चंडीगढ़ का अलग है. बट मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है कि रोड जानबूझ के ये लोग अच्छी नहीं बनाते ताकि इसका रिकंस्ट्रक्शन जाता रहे बार बार और ठेकेदार पैसे कमाता रहे.
बट जिस चीज को तुम डिस्कवरी बोल ये रहे तो हो वो है ही। फैक्ट है। ये तो है ही। अच्छा ये fact पुणे है। में तो पुणे में इसका तो वो पुणे वाली बहुत वायरल मुझे ट्वीट भी है। conspiracy पुणे में वो एमजी रोड है, कौन सा है? जंगली महाराज रोड, जेएम रोड। हाँ जेएम रोड, सॉरी। जंगली महाराज रोड। तो उसमें दो कॉन्ट्रैक्टर भाई थे, उनको जब डील मिली थी तो उन लोग ने किया था उसका कॉन्ट्रैक्ट, और वो रोड हमेशा सही रही। उसके बाद से उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। 20-25 साल से वो रोड आज भी बहुत अच्छी है, ओ तो उनको नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि पूरी क्योंकि जितना उसको मिला पैसा उसने लगा दिया रोड बनाने में, और रोड बन गया सही, और वो रोड कभी टूटा नहीं। भाई यहाँ तो आप अच्छे से काम करो तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं ना कि मतलब इकोनॉमी, अगर आप सी इट्स द सेम थिंग जो मैं नीट पे बोल रहा था, राइट? आपने एक इंडस्ट्री ही बना दी है। हाँ। अब सिविक इलेक्शन जब होता है, कॉर्पोरेटर जो आपका वार्ड का जो भी बनते हैं वगैरह, कौन है? तुम और मैं तो नहीं लड़ रहे वो इलेक्शन। तो वो इलेक्शन कौन लड़ेगा? वो कोई बिजनेसमैन होगा, वो ठेका उठाएगा, ठीक है, या उसकी फैमिली का कोई ठेकेदार होगा, वो बनेगा। ऐसे करके आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो, लाख करोड़ रुपया, वो इलेक्शन जीतने के लिए, आप जीत के आए तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे। वो लैंप पोस्ट में बल्ब लगाने का, पार्क ब्यूटिफिकेशन करने का, 15 चीज़ें हैं यार, 1500 चीज़ें हैं, किसी ना किसी का कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे। अब आपको अगर 100 रुपये उस में खर्च करने हैं, आपने 100 रुपये उसमें खर्च कर दिए, तो आपका फ़ायदा क्या हुआ? आपका तो रेवेन्यू ही वहाँ से निकल के आएगा। यार आप बड़ी सिंपल सी बात देखो ना, हमारे यहाँ पब्लिक जो ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे डालती रहती है, वो क्या डालती है कि यार हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं ठीक होती, सड़कें नहीं। भाई सड़कें ठीक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पैचिंग होती है रोड की, आप कभी देखना, जैसे अभी हम ल्यूटेंस दिल्ली की बात करें, कभी पैचिंग देखी ल्यूटेंस दिल्ली में? पैचिंग नहीं एग्जिस्ट करती भाई, वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। भाई उधर ना garbage, वाटर लॉगिंग होती है, ना garbage, सड़कों पे पैचिंग दिखती है। road conditions, these are some of the easiest things to fix if there is a will, and he is very correct। जो एब्सोल्यूट एलीट जहां पर रहता है किसी भी शहर का, आप देखना वहां पर एकदम सही होता है। वहाँ पे रोड वहाँ पर रिपेयर नहीं होती, क्योंकि- क्योंकि रिपेयर वाली बनती ही नहीं बनती नहीं है है। वहाँ आप कभी भी देखना ल्यूटेंस दिल्ली में कहीं आपको पैचेस नहीं दिखेंगे, वो सब बहुत बट ये रेयर सिर्फ होता है। लुटियंस में है बाय द वे। आप अगर साउथ दिल्ली वगैरह में जाओ तो वहाँ तो नहीं है अभी भी। और क्योंकि वो मिक्स्ड नहीं, मतलब- नेबरहुड्स है ना, मिक्स्ड नेबरहुड्स है, वहां पर भी एक लेवल के ऊपर चला जाएगा ना अगर मामला, तो वहां पर भी फटाक से रिएक्शन हो जाएगा। बट यू गो टू ईस्ट दिल्ली, यू गो टू वहाँ तो लक्ष्मी नगर Of course चले यार, जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप वो देख लो, वही ले लो, गोल्फ कोर्स रोड ले लो गुड़गांव में, तो उधर सारे मेन मल्टीनेशनल सब लोग उधर हैं, साइबर पार्क है, सब कुछ है। तो उधर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना ट्रैफिक का रेगुलेट होना, कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है उधर। मतलब जो गोल्फ कोर्स रोड है सही चलता है, लेकिन उसके आसपास आप गुड़गांव में कहीं भी चले जाओ, ऐसा लगेगा आप पाताल लोक में आ गए भाई। हाँ गुड़गांव तो बहुत स्कैरी जगह है। कल मैं गया था ना वहां पर, मैं तुम्हें बोल रहा था रात को, इट फेल्ट लाइक ट्वाइलाइट जोन। हाँ बहुत स्कैरी जगह मतलब है। आप बहुत मेट्रो से scary उतर है। के आ रहे हो, रात का टाइम है, डिम लाइट्स है, बहुत सारे केओटिक एनर्जी है, ऑटो वाले ऐसे घूम रहे हैं, कोई पी पा के हैं, देयर आर सम विमेन, यू कैन टेल लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब आर दे डोमेस्टिक वर्कर्स, आर दे प्रोस्टिट्यूट्स, वी हैव नो आइडिया। Yeah. और सब मिल रहा है किसी भी मोमेंट। वो है ना एक लाइक, आई एम एग्जैजरेटिंग बट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वैन गो पेंटिंग, जिसका था कि व्हेन यू लुक एट इट, it feels like nothing is happening, but at any point a murder can happen. Yeah. Somebody had described that painting. It's like that, like कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक अनईजी सी एनर्जी है वहां पर, नाला बह रहा है, स्मेल आ रही है, लोग क्योंकि दारू वो पी रहे हैं। रैंडम सिटी बसाई हुई है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट ये चीजें तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। लिटरली रियल स्टेट ने बसाई हुई नहीं city कर है। सकते ना, अगर आपने सॉर्ट आउट कर दी तो जिस चीज़ में आपको 10 रुपए मिले थे, उसके भाई आपने 10 रुपए लगा दिए, या मान लो आपने 7 रुपए भी लगा दिए। द मीडियोक्रिटी की जो हम बात कर रहे थे, मेरा पॉइंट क्या पता है? ठीक है, गुड़गांव जैसे शहर में देयर विल बी रियल एस्टेट लॉबीज, देयर विल बी कॉर्पोरेटर्स, म्युनिसिपल, ये वो इनके ठेकेदार जो भी है, हु आर वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। हाँ क्योंकि ठीक वो है। बेच सकते हैं कि भाई डीएलएफ के अंदर तुम्हें एक ऐसा नहीं है, ओएसिस हाँ, मिलेगा जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट के लिए कितना आसान है एक्चुअली ये चीजें चीजें नहीं करती। एंड गुड़गांव इज लाइक योर शोपीस सिटी। आप उसको मिलेनियम सिटी बोल रहे हो, बनाओ 2 साल का एक एक्शन प्लान, रगड़ दो। कैसे कैसे नहीं साफ होता? अभी देखना, जैसे तुमको याद होगा जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक ठाक बना दिया था ना दिल्ली को वो 6 महीने में।
उसके पहले बहुत गालियां पड़ी थी, ये देखो स्टेडियम लीक हो रहा है, 2011 में। एक बल्ब 5,000 रुपए का है, करप्शन, ये फलाना तिमकाना। लेकिन जब एक्चुअल कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2011 में, नहीं 11 नहीं, बाद में 11-12 जब भी हाँ, हुए थे, हाँ, जब एक्चुअल कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, माई मेमोरी ऑफ इट वाज इट एक्चुअली वेंट प्रीटी गुड। या एंड दिल्ली का वो जो इलाके वगैरह थे, इन्होंने काफी अच्छा काम कर हाँ, दिया था। हाँ, मीडिया पूरा फ्लैग्स डेवलप हो बनाए, गया इतने था सारे सारा नए वो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट का लॉजिक चलता है, मतलब वो जो बेसिकली हमारे यहाँ तो बात नहीं होती ना डेवलपमेंट की, जो बात होती है इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू कन्वर्टिंग वोटर्स, कि अगर आपके लोकेलिटी में कोई चीज़ हुई है तो मुझे वोट, बेसिकली इलेक्शन से पहले मेरे को आपको कन्विंस करना है कि यार ये मैंने रिपेयर करा, देखा ना आपने, बस ठीक नहीं, है। बट मुझे ऐसा अब वो नहीं वाली लगता चीज़ है है। एक्चुअली। आई थिंक सी, जो रूरल पुअर वोटर है इज अर्बन नॉट, अर्बन सॉरी हाँ, अर्बन पुअर वोटर जो है, जो झुग्गी बस्ती वोटर है या लो इनकम हाउसिंग वाला वोटर है, दे आर रियली नॉट दैट इन्वेस्टेड इन योर नैरेटिव ऑफ रोड क्वालिटी। या उनकी डिमांड्स अलग है, उनको सर्टिफिकेट चाहिए, उनको एडमिशन, हेल्थ उनका तो बिजली और हाँ, पानी का सबसे बिजली मेन पानी वो का है। वो दे रहे हैं, या टू एन एक्सटेंट दोस थिंग्स आर बीइंग रैन एड्रेस्ड। बसेरा, हाँ, वो सब वो एड्रेस सस्ता करेगा इन अ सम लिमिटेड वे, राइट। जो एलिट गेटिंग हाउसिंग वाले हैं, वो आई थिंक रोफल हैड कम टू योर शो एंड हैड सेड इट ना, वो वोट उसी को देगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो वो तो बीजेपी को ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उनका तकलीफ है, अच्छा नहीं लग रहा है, सड़क है, बदबू आ रही है, सड़क है, लेकिन वोट उन्हीं को जाएगा। इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। बीजेपी भी बोलती है बोलने दे बेचारे को हाँ, तकलीफ ठीक हुआ है, है, सही तो बोल रहे हैं। बोलने दे बेचारे को तकलीफ हुआ है। हाँ, वो जो मीम है ना, वोट तो अपने को ही हाँ, आएगा। वोट उन्हीं को आना है। तो कुल वो मिला बहुत के लार्ज जो चंक ऑफ वोटर्स हैं वो। हाँ, तो कुल मिला के जो इश्यूज हैं, जो कि बहुत बेसिक इश्यूज हैं किसी भी सिटी के लिए, जो फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, बट उसका वोटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इसलिए कभी ना तो अभी हुआ है ना आगे चल के कभी होगा। ये भूल जाओ, तुम्हें अच्छी हवा मिलनी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना है, यहाँ नहीं मिलना। नहीं, उसके लिए पीपल हैव टू डाई क्विकली इन लार्ज नंबर्स। अब वो थोड़ा थोड़ा मैकेबर है, बट दैट्स, जब आपका ऐसा कोई स्टेटिस्टिक आ जाएगा ना कि इस एक महीने में 6,000 डेथ हो गई ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी, हाँ, तब फिर देखना कैसे फटाफट रिएक्शन आएगा। अभी क्या है, इट इज किलिंग पीपल, बट यू डोंट हैव अ डेमोंस्ट्रेबल अभी तो विजिबल। सबसे पर अच्छा मतलब time मैं है वही आपको। कह रहा हूँ ना कि ऐसा हो सकता है कि 6,000 लोग मर जाएं और ऐसी एयर क्वालिटी, लेकिन वो न्यूज़ आएगी ये मुझे नहीं पता, और वो न्यूज़ हम तक पहुंचेगी नहीं, वो आएगी जब पता। अमीर लोग मरेंगे भाई। मतलब हाँ, हो सकता है, लेकिन होगा। वो भी कुछ गारंटी नहीं है। अभी पता है प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोग मर गए बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, एंड मैं उस पर लाइक कॉन्डोलेंसेस टू दोज पीपल और ये सब। तो कई लोगों ने बोला भाई पुतिन से हमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश में स्टॉर्म से 100 लोग मर गए, क्योंकि न्यूज़ ही नहीं आई। और अरे भाई, फिर मैंने आज हिंदू या हाँ, एक्सप्रेस का मैं देख रहा था किया, front अब page, उन्होंने वो सब न्यूज़ लाना शुरू हुआ, तो लोग बोल रहे हैं कि कब हुआ भाई। तो पुतिन हमें बता रहे हैं भाई रशिया से, सोवियत वो बता रहे हैं हमको कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है। हमें पता ही नहीं था लोगों इंडिया को का कि ये यहाँ पे जो होगा। एलीट सवर्णा तबका है, इन्होंने अपने लिए एक, देव सिसीडेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया बेसिकली, इन्होंने अपने लिए एक दुनिया बना ली। ओएसिस बना लिया। हाँ, और द स्टोरी ऑफ द करंट टाइम्स इज उनके ओएसिस में भी अभी गंदगी आ गई है, और उनसे वो भी हैंडल नहीं हो रहा, इसीलिए ये तुमको नैरेटिव दिख रहा है। वो हवा अंदर घुस गई। हाँ, कह रहे हैं नहीं, यार इनके यहाँ पे आरडब्ल्यू में प्रॉब्लम हो गया। अभी तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं तो अपने पॉडकास्ट सीवेज में का पानी आ जाता है कभी। नहीं भाई, बहुत फनी है। जैसे बैंगलोर में भी रिसेंटली ये हुआ कि 1 आर के वाला। आरके वाला, हाँ। क्या तुमने गेटेड कम्युनिटी में घर ले लिया, रेंट कर रहे हो, 1 रूम किचन या 1 BHK। उन्होंने बोल दिया कि ये जो हमारे फैसिलिटीज है ना, ये जिम फिम पूल वूल, तुम अगर 1 BHK वाले 1 रूम वाले गरीब हो ना, तुम नहीं आओगे 2 क्लब हाउस एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो लोग ही आएंगे। भाई हर चीज में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन ढूंढ लेता है, भाई। कास्ट सिस्टम हर चीज में बहुत है। बढ़िया। 1 आर के हट है, 1 BHK देखो, इज्जत नहीं है, तुम नहीं जाओगे उधर। 2 BHK। और वो गुड़गांव में वो किया था ना, अरे gated- इसका पुराना वर्जन क्या होता था पता है? क्या? कि तुम तो किराए वाले हो, हाँ, तुमने क्यों बाइक लगा ली यहाँ? हाँ, ये वही। बहुत चिढ़ मचती है किराए वालों से। हम भी करते हैं अपने मोहल्ले में, मतलब किराए वालों को ज्यादा बोलते हैं। ये जमींदार नहीं, जब अरे अभी यूके में, किराए वाला होके लड़ाई यूके बोल करता है रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में काफी इस पे काफी बवाल हो रहा है ना कि वो एक कोई राइडर था, उस लड़के ने कुछ तो डाला हुआ था किसी पुलिस वाले घर के लोकेलिटी में, उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी, उसको आकर के उसने बहुत मारा वारा, फिर गुंडे भेजे, जब उसने उसकी वीडियो बना के भेजी तो बाकायदा CCTV में है कि उस गुंडे आए, गुंडों ने उसको मारा, फिर वो खून हो गया। बाय द वे देहरादून में काफ़ी गुंडागर्दी हो रही है अभी हाँ, एक्सटेंडेड नोएडा है। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो गई है।
देहरादून इज द न्यू नोएडा भाई। इनसेन न्यूज़ आ रही है नोएडा से देहरादून से मेरे इस साथ टाइम, तो बहुत गंदा। क्योंकि लोग पागल हो रहे हैं वहाँ पे। यही गेटेड कॉलोनीज और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, और वो धीरे धीरे नोएडा It और is a small town which has suddenly become big. या एंड And, पीपल आर लाइक डन विद इट कि भाई अब उनको अपनी जगह ना ऐसे पकड़ के रखनी है। वैसा वाला नोएडा और गुड़गांव वाली शेप ले रहा है वहाँ का लोगों का टेम्पर। वो बहुत वियर्ड है जगह है देहरादून में। मैं तो गया था अभी दिसंबर में न्यू ईयर्स के टाइम में मसूरी, तो आई वाज कोई भी स्मॉल टाउन कुछ भी वो नहीं है। इट्स अ वेरी It's, स्ट्रेंज मिक्स। इट फेल्ट लाइक एन आउटस्टेशन सेक्टर ऑफ नोएडा विच इज जस्ट इमर्ज्ड इन हाँ, द हाँ, पहाड़ वैसा ही है। के वो विंटर, वो होता ना विंटर में आप वहां पर जाते हो, वो एक उनका एक्सटेंशन बना दिया है उन्होंने। एंड इट इज अ वेरी अब तो बहुत पास हो गया था इस न्यू हाईवे। हाँ हाँ 3 घंटे में पहुंच जाओगे आप। हाँ लैंडस्लाइड आए क्या फर्क पड़ता है। 3 घंटे में देहरादून में पहुंचो ट्रैफिक में। स्कूल वाला ट्रैफिक फिर ट्रैफिक में 3 घंटे काटो। 3 घंटे काटो। बहुत बट वो weird ये है यार गुड़गांव में भी ये हुआ ना, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक रेसिडेंशियल हाउसिंग थी, तो लोग मेंटेनेंस नहीं पे करते थे। तो जैसा वो माइक्रो क्रेडिट के टाइम में होता था, गांव में जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट लिया, माइक्रो फाइनेंस लिया है, उनके नाम ऐसे चौराहे में लिख देते थे। तो ये RWO वालों ने भी लिख दिया और बोला कि जब तक ये ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे आपको जोमेटो उबर ओला अंदर नहीं आने देगा। तो आप अपने गेटेड कम्युनिटी में एक तरीके से इट्स लाइक अ एलैबोरेट गोल्डन प्रिजन। यू कांट ऑर्डर बिरयानी, यू कांट ऑर्डर जोमेटो, यू कांट ऑर्डर उबर, आपको बाहर जाके रास्ते से करना पड़ेगा और जलालत आपकी अलग। तो इवन द ओएसिस के अंदर में थिंग्स हैव रीच्ड दिस पोजीशन। तो अब क्या बोलोगे फिर? साले तू तो मत बोल, तू तो अपनी बिरयानी खुद लेने जाता है। हमारा ऑर्डर हमारे घर पे आता है, इस बात की अकड़ है। ऑल्दो बैंगलोर की सोसाइटीज जो हैं दे आर क्वाइट गुड कंपेयर टू दिल्ली, जिस तरह की ये एमिनिटीज और ये सारी चीज़ें बैंगलोर प्रोवाइड में करते कहाँ हैं। पर बोल रहे हो? इन जनरल जो मैंने देखी है प्रेस्टीज वगैरह वहाँ पे, और ये जो वाइट फील्ड के अंदर मैं अच्छा, रहा हूँ Whitefield 3-4 में। जगह पे, कुछ एयरबीएनबीज वगैरह में भी रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, और वो क्लब हाउस भी काफ़ी मेंटेन है, हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, वो रूल है उनके कुछ बेसिक। दिल्ली में तो कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। इनफैक्ट नोएडा में भी कैसी है पता नहीं क्या है। यार तुम नोएडा को ऐसे बहुत नीचे तरीके से देखते हो, ऐसे मत देखा करो। नोएडा में कुछ बात है। दोबारा गाली काटनी लास्ट टाइम बोला तो बहुत गालियाँ पड़ी। नहीं, मेरे को बहुत लोगों का मैसेज भी आया नोएडा रियल एस्टेट वालों का। अरे मैं एक बताता हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आया नोएडा के मैं real एक शादी estate में वाले। मैं एक शादी में गया था, तो फिर वो मुझे एक बंदा मिला मेरे को, तो उसने बोला अरे कार्तिक कैसे है? मैंने कहा हाँ बढ़िया है, लो आए हैं। थोड़ी देर में बोलता यार सुनना, यार वो तुम्हारे वो ये पॉडकास्ट में यार एक वो पर्सन आया था ना, तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ नोएडा की बात जो करे, हाँ हाँ तो यार वो मेरे को बात कराना ना सर। मैंने कहा उसको क्या समझना है? कह रहे यार वहाँ पे घर वर लेना है ऐसे वैसे वो। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे नहीं तो उसका यही है ना, मतलब वो नोएडा के बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहा है। मैंने कहा भाई वो सार्कास्टिकली बोल रहा था यार। कह रहे नहीं मेरे को लगा वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, तो तुम मुझे उसका नंबर दे दियो यार, मेरे को ना यार बहुत टाइम से फ्लैट ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, ऐसे करके बात। मैंने कहा भाई तो भाई लोगों को मैंने बोला ना वो रील में तुम बोल रहे हो चाय की रेसिपी बना रहा हूँ, 1 चम्मच चीनी डालो मेरे नीचे पास कोई- यार एक मैसेज आ रहे नोएडा भी हो, इस तरह के पेजेस है नोएडा के। बोलो आप हमें टैग करो, इस पे कॉलअप करते हैं। मैं क्यों? बोलता आपके भी व्यू बढ़ जाएंगे। मैंने कहा क्यों चाहिए मेरे को व्यू भाई? तो मेरे को चाहिए नहीं व्यू भाई। तो ऐसे लोगों के हार हैं कि मैंने कहा भाई, और नीचे कहीं कह रहे हैं नोएडा तो जान है। मैंने कहा कौन है भाई? Some people really love भाई इट्स अ वेरी लोगों को, लेकिन वो वी हिट अ नर्व। हने हम वो बात कर रहे थे, हमने वो नोएडा का एक कुछ रॉ नर्व टच कर लिया। इट इज अ वेरी पोलराइजिंग थिंग। सम पीपल एब्सोल्युटली लव नोएडा and they have never had that voice and stage, and some people absolutely hate it, who are like very riled up and rage baited कि But तुमने Noida नोएडा is को अच्छा nothing. कैसे बोला? There is no city called Noida. It's just a state of mind. Yes, that is what I was saying. Noida is a state of mind. There is nothing here. It is what you make out of it. See, my broad point The city is not saying a that I am city, this. a city is, ये जो लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली या बॉम्बे चार्म है, a city का चार्म comes from dysfunctionality actually. Not that kind of dysfunctionality जो हम बात कर रहे थे कि civic communities नहीं है, कि दिल्ली जैसा शहर है, बॉम्बे जैसा शहर है, जनरेशन से लोग आ रहे हैं,
हाँ। 90s में कोई तमिलनाडु से उठ के आ गया, 2000 में कोई उड़ीसा से उठ के आ गया, अब वो यहीं बस गए हैं, दे डोंट हैव जॉब्स, देव एडेड लाइक ऑल दीज डिफरेंट डायमेंशंस, दैट मेल्टिंग पॉट। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो रह रहे हैं, वो अपनी लाइफ चला रहे हैं, चल रहा है। आप मोहल्ले में जाओगे, आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है आपको। सो आप ये से दिल्ली के पुराने नेबरहुड्स वगैरह में जाओगे, मेहरौली वगैरह, आपको कुछ भी मिल जाएगा। सडनली आप घर से नीचे नीचे चल रहे हो, कोई एक आपकी वो छुरी शार्प करने वाला मिल गया आपको। आप दो थोड़ा आगे चलो, कोई भिंडी फ्राई करके बेच रहा है, 2 घंटे के लिए है वहां पर, वो बाकी नहीं भिंडी रहे। हाँ हाँ, भिंडी बेच रहा है? भिंडी बेच रहा है वो, भिंडी फ्राई कौन फ्राई करता है? भाई अब तो ये एलिट डिश भी बन गई है। मैं ये एक माइक्रो ब्रूअरी में गया था हौजखास में, वहाँ हाँ, फ्राइड वो देते ओकरा हैं, बेचते हैं fried वो, okra। हाँ, Okra fries, yeah. Okra fries. ओकरा फ्राई। Yeah, I like it. It's तो pretty भिंडी good, you know. Okra Okra fries. I mean, you can fry any goddamn thing. It तो will taste स्कॉटलैंड good. में 5 स्टार और मार्स बार को हाँ, 5 स्टार मतलब नहीं, तुम मार्स बार literally को ओरियो को फ्राई कर हाँ। सकते हो. People eat it US में. किसको? ओरियो के पकोड़े खाते हैं ओरियो ना के वहाँ पे. पकौड़े, अरे ओरियो के पकौड़े? अमेरिकन आर Literally डिस्गस्टिंग, कुछ भी फ्राई कर दो दे यार. डिस्गस्टिंग। क्या फिर वो बात है सूरत में कर रहे थे लोग, उसका मजाक उड़ा रहे थे. मेरी मैंने कहा, दादी यार, मेरी ये तो दादी की आंखें खराब थी बचपन में, उन्होंने सेरेलैक के पकौड़े बना दिए थे बेसन सोच के। ये तो अच्छा है यार, सेरेलैक सेरेलैक तो तो बहुत हेल्दी टेस्टी है, है। ऐसा सुना है. हाँ। ऐसा नहीं है वैसे. मुझे सेरेलैक बहुत पसंद था, मैं तो एज एन एडल्ट भी उसको खाता था एज अ ट्रीट। खत्म हो गया ना वहीं पर ही. अगर आपको बचपन में कोई चीज़ बहुत पसंद थी तो समझ लो अनहेल्दी है. जैसे मुझे बॉर्नविटा बहुत पसंद था, मैंने कहा बॉर्नविटा के बिना दूध नहीं पीऊंगा. बॉर्नविटा से ये होता है, बाद में पता चला शुगर था उसमें सब कुछ. पर वो तो ग्रोन अप्स, तो हम माइलो ये बात करके कर भी रहे हैं था यार, एक, मैं और तो ये बहुत सब ग्रोन थे. अप्स को जानता हूँ जिनको बॉर्नविटा का दूध पीना होता है सोने से भाई पहले। बॉर्नविटा और मिलता पुणे है। में तो बॉर्नविटा मिलता का है। ये स्पेशलिटी है. हाँ। वहाँ पे रात को जाके वो जो लोकल जगह थी ना, वहाँ पे सब बॉर्नविटा शेक बनाते थे वो, और मैं बहुत पीता था वो अलग से मैं कहीं नहीं पूना देखा में और बॉर्नविटा नहीं कोई नहीं, शेक बना रहा है ये और गुजरात बना रहा है. अहमदाबाद वगैरह में भी है, कोल्ड अच्छा। कोको, कोल्ड बॉर्नविटा, ये सब मिलता है हाँ, वहाँ पर। वहाँ पे बहुत था. मैंने कहा हेल्थ का हेल्थ हो गया और ये हो गया. पुणे में बहुत पीता था इसलिए मैं बॉर्नविटा भी होगा। ऐसे ही है। नहीं, हम कॉम्प्लेन नल वाले स्टॉप थे। का. हाँ, आई एम अ कंप्लेन हम बॉय. कॉम्प्लेन बॉय। अभी आई एम अ कंप्लेन बॉय आफ्टर पॉडकास्ट. बचपन में अब कंप्लेन बॉय. complain boy। लेकिन पुणे में इस तरह का काफी सारी चीजें थी उस टाइम पे. यादों में रहता है पुणे एक अजीब गरीब, तुम पता नहीं पुणे क्यों. को थोड़ा हाइप करते हो यार मेरी ना एक गम यादों में शहर है रहता है यार वो, पुणे, मतलब क्योंकि truly। एक टाइम पे ना बहुत एस्पिरेशनल जगह थी दो. एक तो पुणे, एक बैंगलोर, जब हम 12वीं क्लास में थे. और उस टाइम पे क्योंकि ये दो सेंटर थे जो कॉस्मोपॉलिटन जिनको नहीं, बोला तब जाता पुणे था. कूल था, कूल लगता था एक्चुअली। हाँ, हाँ, वहाँ पे टून्स मुझे याद बार है, और हाँ। ये सब थे. किसी को पता हो टून्स बार क्या था वहाँ पे. वो क्या बोलते हैं, जुक बॉक्स आप बजा सकते हो 5 रुपए में, 10 रुपए में पिंक फ्लॉयड बजा सकते हो और ये सब बजा सकते हेवी हो. मेटल का सीन था कुछ वहाँ heavy metal पर, का ऐसे scene था. माइक्रो ब्रूरीज फिर पहले वहाँ कोरेगांव से। पार्क का अपना एक मिथिकल Right, हो रहा था right. कि हाँ वो शो रहता था वहाँ. जर्मन बेकरी थी जिसपे बाद में ब्लास्ट हो गया, उसका एक और था. मैंने फिर बहुत टाइम काटा है वहाँ पे ओशो पार्क में। दुनिया मतलब सारे इंडिया से लोग आए हैं. अनएम्प्लॉयड। बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी एक टाइम पे पुणे. एक टाइम पे, उसके बाद फिर अब तो इट इज लाइक अब तो हम भी बदल गए ना, अब हमारे लिए नहीं रही वो. हमारी एज भी तो बदल गई ना, तो अब हमारे लिए अब चीज़ें बदल गई. अब हो We are सकता है हमारा, uncles. हम अंकल हैं अभी. अंक या 2 अंक, ये तो नहीं है यार, ये तो यंग है. तो कम ओवर टू द अंकल साइड। यूथ में कुछ बचा नहीं है इस era यूथ में। इज बोरिंग यार. यूथ इज रियली बोरिंग। मुझे तो यूथ में मजा ही नहीं आया. मैं गाली दे रहा था रिसेंटली, आई वेंट टू दिस पब, वहाँ पर वो ना बोर्ड गेम निकाल के बैठ के खेल रहे हैं. मेरे को बड़ा चिढ़ मची. मतलब यार, मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब तुमको ऐसे, तुम दारू पीना है, उसमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए, या तो तुम फोन पे बैठ जाओगे, या तो तुम ऐसे कुछ गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो. मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो बार यहाँ पे अंकल आते हैं, चुपचाप अपना फोन पे कुछ देखते हैं, 4-5 ऑर्डर करते हैं और किसी से कुछ नहीं बात करते, फोन का हेडफोन लगा रखे हैं, खत्म होता है, अपने घर जाते हैं. I mean, it is a very gendered idea, like women don't have a space like this, but it is beautiful for what it is. एक एक अंकल आएंगे हर एक टेबल में, एक टेबल में एक अंकल बैठा हुआ है, एक किंगफिशर की बॉटल, चना, चना, फोन में वो कुछ चिकन, देख रहा है, थोड़ा हाँ तंदूरी या वगैरह, वो अफगानी ऐसे चिकन देख ले रहा आओ. है.
फोन पे कुछ देख रहा है, उसका खत्म होता है वो शो, एक पता बियर, नहीं दो क्या बियर, देखता है वो, हाँ, 1.5 घंटा, हाँ। और सेजवान चटनी और चकली मंगा लेता है, वो खत्म और होती है, वहां पर घर जो चला वेटर जाता है। होगा वो भी एकदम नॉट लाइक दिस यंग हिप वेटर्स, वेटर भी ऐसे कुछ 45-50 ऐसे ईयर लोग का वहाँ बहुत होगा। आते हैं ना। बैंगलोर में वो कौन सी जगह है जो बहुत पुरानी है? कोशिश। कोशिश, हाँ, वहाँ पे कोशिश बहुत, has that vibe, हाँ ना, yeah, yeah. पूरी ये वाइब वहाँ की वो हाँ, वाली। वो एक मतलब वो करियर वेटर रहा है, 20 साल से 20 वेटर साल से हाँ, वो जानता है वो मतलब इस तुम्हारा क्या शक्ल serve देख के करना तो वो बोल देगा वो ओके ठीक है बस। उड़मोंग करिए, और हाँ। उनको पता होता है। उनकी टाइमिंग भी सही होती है, आपकी ड्रिंक कब खत्म हो रही है, कब आपके पास आना है, कब नहीं आना है। और देखो ना बार में उसको, he has no desire to talk to anybody, or And there they is know no the rhythm of anxiety it, हाँ, they there know is the no rhythm, anxiety of हाँ। mingling up with people। और जैसे हम 3-4 जने जाते हैं तो एक है कि आउटस्मार्ट करें, अच्छा जोक मारें, इसको करें, बातें करें, Also there is this so much of idea that you anxiety। know you go out with friends or whatever and that experience has to be you know value maxed, हाँ, कि उसका कुछ मतलब एक मैक्स एक ये अच्छा होना कुछ निकले चाहिए, यार, आज फन हो, good time होना हाँ चाहिए। तो ये एक अलग सा ही प्रेशर आप बना लेते हो। तो आई हैव बीन आउटसाइड विद पीपल जो ना कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं, ज्यादा ही एक्साइटेड दिस इज सो कूल, क्या कर रहे हो कान, मतलब हाँ। तुम बार में बैठ नहीं सकते, इतने चिल्लाते हैं लोग इतने बिना चिल्ला बात रहे के, हैं क्यों? like, इतना मजा नहीं आ रहा है। इतना मजा क्या आ रहा है? तो थोड़ा मतलब पैसे देके तुम आ गए, अब तुम्हारे पे प्रेशर है कि भाई चिल्लाओ, कुछ करो जोर जोर से, जैसे पता नहीं पहली बार तुम दारू That पी रहे हो। idea of this just slow boring बहुत experience as अच्छे an लगते हैं outing, हाँ। मुझे, बोरिंग सा अंकल्स, वी आर मतलब आप satisfied बैठे in your हो, skin हाँ। and you are आपके doing your आसपास भी thing। लोग बैठे हैं, लोग जो वेटर बैठे भी सर्व हैं। कर रहा है वो भी ठहराव में है, कोई तो इन्वेस्टमेंट इसके नहीं लिए हम है। रिकमेंड करते हैं एक अंकल बार, उसका नाम है देव्स बार इन नोएडा। हाँ गूगल करो कभी, इससे अच्छा बार एनसीआर में कोई नहीं है। मैंने ये देव्स डिस्कवरी ये मैं इसको गेट कीप करना चाहता हाँ, था, हाँ, but इसीलिए मैंने मैं नहीं अब बोला। खोल रहा हूँ इस, जो मैंने इतने सालों तक सीक्रेट रखा, वो है देव्स बार। Dev's bar, बेस्ट बार। let me also add to this. Anurag took me to this Dev's bar and I've been there with you guys. It is exactly what we are talking Yeah, about. yeah. Yeah, कुछ yeah. खास ऐसे डेकोर वेकोर कुछ नहीं भी है, नहीं है वहाँ पे, मस्त ऐसे जाओ वहाँ बैठो, और उसके आसपास की मार्केट भी बहुत अजीब अजीबो इंटरेस्टिंग गरीब है। है, और वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है मार्केट में। हर जो शॉप है वो अपने फील्ड में एक्सीलेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें टिक्के खाने हैं, क्या बोलते हैं ये, इनफैक्ट हम इस पे बात Chicken कर रहे थे टिक्का कि और ये ये सब। कोई फूड ब्लॉगर वॉगर आके बोल देगा हाँ वो दिस इज एक्चुअली इट्स अ फट हिडन जाएगी, जेम। हिडन जेम है। अब मैंने बोल दिया मैंने तो बोल दिया भाई। अभी वो चलता है ना एक, जिसमें वो बंदा कैमरा ऑन करता है और ऐसे करता है हाँ और फिर सामने दिखाता है कि वो घाट है एक या तो कुछ यार, है। एक तो ये बहुत गंदा जॉनर ऑफ इंस्टाग्राम तुमने बोल दिया, तो जहाँ फिर पर उसमें तुम किसी और की रील पे बैठ के तुम ऐसे रिएक्शन कर रहे हो और उसके ऊपर तुम नहीं कुछ नहीं बजा रहे नहीं, हो। वो नहीं वो नहीं स्टिच वो- इनकमिंग। नहीं वो नहीं, नहीं but- कह रहा मैं। यार ये मेरे Stitch को Incoming बहुत भी अजीब मस्त लगता है कि फिर वो उसकी वीडियो के ऊपर भी कोई रिएक्ट हाँ, करेगा। कुछ एक इट चलता इज रहता लाइक द रियलिफिकेशन ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी YouTube कमेंट थ्रेड्स। लाइक Yeah, आई डोंट I mean- अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, बट ठीक है यार, किसी को अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगे। बट हम वो डेव्स बार की बात कर रहे थे, लेट अस नॉट लूज फोकस। यू गो, यू ऑर्डर अ पापड़ एंड यू ऑर्डर अ बियर, 1+1। 1+1 बाहर में यार, हम जाओ, क्यों बता रहे हैं वो यार? रुमाली रोटी और अच्छा टिक्का, तुम अच्छे टिक्के ऑर्डर करते हो, and those are and I'm not a टिक्का guy, but what beautiful kebabs and वो टिक्कास। देव्स बार के नीचे है, हाँ, नीचे है। सुमो बीबीक्यू। और वहाँ पर आपको मोमो भी है, और सबसे जो मेरा फेवरेट था, जो what I saw, वो एक ना वो चारपाई ऐसे फोल्डेबल बंजी हाँ। पे किताब बेच रहा है। हाँ, वहाँ बुक्स भी हाँ, आई वाज टॉकिंग टू इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, ग्लटनी है, हर कुछ है, सब कुछ है। बीजल को जानते हो, मैं बीजल को एक दिन बोल रहा था जिसमें कि शी इज आल्सो अ आपको राइटर। पेंगुइन की किताबें नहीं मिलेंगी। नहीं, पेंगुइन की किताबें भी हैं, मेरी अब किताब, वो हमारी ban किताब कर नहीं दिया है ना उन्होंने, पेंगुइन वो उनको जेल अच्छा में हाँ भेज रहा है। हाँ, नो बट दीज मस्ट बी सोर्स्ड यार, एक्चुअली आई डोंट थिंक दे आर पायरेटेड। नहीं 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 पायरेटेड। पायरेटेड लग रहा है। मैं ऐसे बोल रहा था कि जब हम छोटे थे तो ऐसे सड़क पे कॉमिक बुक किताब वगैरह बेचते थे, ये देखी है मैंने, जैसे सड़क पे सब्जी वगैरह बिकती है, ऐसे किताब का भी एक होता था छोटा सा वगैरह, राइट। तो अब मैं बोल रहा था कि बीजल कि लाइक ये आजकल दिखता ही नहीं है, लाइक द आइडिया ऑफ रीडिंग has just retreated into these really elite legacy bookstores
ठीक है, जहाँ पर मतलब बहुत बुक स्टोर्स हैव बिकम रियली पॉश, नॉट वर्किंग क्लास, राइट? और बुक्स के दाम भी बढ़ गए हैं, 800-900 रुपए की किताब बन गई है, राइट? तो वो कहाँ गया? और फिर हम देव्स बार गए एंड उसी दिन मैंने वहाँ पर देखा, मैं इतना सुकून आया। हाँ मतलब कि- तुम नीचे से हाँ, बुक खरीदो 200 रुपए की, गो टू द बार, रीड इट। साकेत पीवीआर प्रिया के पास में होता था, अब वो भी हट गया शायद। आई थिंक पहले ये वो- तो इन जनरल पूरा का पूरा चलता ही रहता है ना कि थर्ड स्पेस खत्म हो गया है इन जनरल। अब बुक स्टोर्स भी खत्म हो गए हैं, हर चीज़ खत्म हो गई है जो बट बुक स्टोर छोटी तो है मोटी बहुत सारे अभी भी। बुक स्टोर बुक्स तो यार अफोर्डेबल उस तरीके से इट्स अ बहुत कम होते फेटिशाइज थिंग, हैं। लाइक बैंगलोर में इफ यू या मतलब अब वो चर्च फकीर स्ट्रीट चंद में ही है वाला पांच बुक स्टोर। हाँ, चंपका और ये सब। हाँ, वो सबको पांचों बुक स्टोर वही होगा, ब्लॉसम्स भी वही होगा, सब वहीं पर होगा। एंड वहां पर व्हेन यू गो, दैट बुक स्टोर इज रियली अमेजिंग बिकॉज इट हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राउड्स एंड लॉट्स ऑफ बैंगलोर को इन्वेंटरी। यू कांट कंपेयर, वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं वहाँ के बुक स्टोर्स आई थिंक। नहीं, मैं थोड़ा दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ। वो बुक स्टोर्स बहुत अच्छे हैं, बैंगलोर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ उसी रोड पे है। हाँ Bangalore is a massive city. So till you fetishize this idea कि इस एक 800 मीटर के स्ट्रेच में it's a book event, like you go for multiple books and everything, then it is a doable activity. Her neighborhood doesn't have a bookstore. That culture is only, That reading culture. rooms are gone यार। बुक पढ़ोगे यार, बुक तो अभी इंटीरियर डेकोर का आइटम है ना। यू टेक अ बुक एंड यू पुट इट, जैसे अभी हमारे शेल्फ वेल्फ में पढ़ने का कल ही idea है कि मैसेज किया मतलब- था किसी ने कि आपकी बुक तो खरीद ली बट पढ़ने का मन नहीं हो रहा। अरे मैं बताता हूँ मैंने कहा खरीदी क्यों बे? पढ़ने का मैं मतलब नहीं पढ़, तूने तो खरीद ली अच्छी बात है, बट ये क्या बात हुई? मन ही नहीं कह रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ भाई, मैसेज आता भी नहीं, मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? एक मैं आपको बताता हूँ जो रीडिंग रूम्स वाला है ना, बहुत ही गंदा एक तरीका है जो मतलब छोटे छोटे ये नहीं होते जैसे प्लाज़ा बने होते हैं, शॉपिंग प्लाज़ा इधर उधर, तो उनमें एक दुकान ली होती है और उसमें वो स्टडी स्पेस होती है, मतलब एक छोटा एक फ्लोर टाइप का होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो अपने घरों से निकल के आते हैं और उधर जाते, जैसे हम उस टाइम पे वो होते थे ना, ये साइबर कैफ़े जो होते हैं वो साइबर कैफ़ेज़ की तरह ही होते हैं, पर उसमें है कि आपको या करके मतलब ऐसे कोई पढ़ाई वो वैसी वाली होती है यार कि नीट की तैयारी कर रहा है कोई, किसी उसकी तैयारी कर रहा है, पर रीडिंग फॉर लेजर या उसका कोई वो नहीं है। वो है कि आप वाइट वॉल के सामने एक आपने डेस्क लगा रखा है और उसमें बैठ करके आप अपना पढ़ रहे हो, पनिशमेंट है वो, और उसके बाद आप घर जाते हो। वैसा नहीं ये है हमारे यहाँ। अम्बेडकराइट लाइब्रेरीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। इफ यू गो टू विदर्भा स्पेशली, तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे शहरों में मल्टीपल, हर नेबरहुड के आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। और वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वहाँ पर लेजर रीडिंग का भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। और वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते हैं, दे एक्चुअली रीड बट ऑल्सो। वहाँ वो अम्बेडकराइट से ही लिमिटेड है या फिर और भी तरह की बुक्स है? जनरली डिपेंड करता है लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, बट इन मोस्ट लाइब्रेरीज इट विल बी अम्बेडकराइट लिटरेचर, बट सम नॉर्मल नॉन फिक्शन भी किताब मिलेगी तुमको। वहाँ लैंग्वेज का बैरियर आता है, लॉट ऑफ देम आर मराठी बुक्स एंड ऑल। बट आइडिया ये है कि एक बार आपका इंटरेस्ट जग जाए तो आप फिर कई चीज़ें एक्सप्लोर कर पर सकते वो तो हो। एक अम्बेडकराइट मूवमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, रीडिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड बुक्स। बिहार को एक रीडिंग स्पेस बना दिया एंड ऑल दैट, वो वहाँ पर है। बट आउटसाइड ऑफ दैट आई थिंक केरला हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग ओल्ड लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड एवरीथिंग। वो तो बाकी तो कल्चर ख़त्म ही हो गया है। बट या हम देव बार की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर किताबें भी बिकती है और वहाँ ऐसे गुजरों की डेयरी वेरी गुजरों का एक स्वीट शॉप है वहाँ पे। स्वीट शॉप है, बहुत बढ़िया है। मिठाई बहुत अच्छा कलाकंद। है वो, काफी अच्छा है। हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है वो। हाँ। ना क्या है, रॉफल नागर की डेयरी। फेवरेट है वो, रॉफल को बहुत पसंद है। रॉफल की फेवरेट नागर डेयरी है ना? नागर डेयरी। हाँ, नागर डेयरी, हाँ। तो रॉफल वो को बहुत एक पसंद है। इंटरेस्टिंग माइक्रोकॉज्म है, छोटी सी जगह में आपको खाना, शराब, मेडिसिन, मिठाई, किताब। रॉफल पता है जाके क्या कहता है वहाँ पे? कहता है आहा क्या मिठाई है, वाह वाह वाह, नागर का दूध, वाह वाह वाह। कहता है "ए, नागर का दूध नहीं है।" बोलते, किसका दूध है? तो कहता है तो गाय का दूध है। अच्छा मुझे लगा नागर का दूध। अब ऐसी हरकतें करता हर है बार जाके गए। तो एनीवेज You guys are a menace actually in a public place. तो हम तीन कभी जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा chaotic हो जाता है इसीलिए। बट हाँ, ये मैं गेट कीप कर रहा था उस जगह को। हाँ, मैंने इसीलिए बोला नहीं था क्योंकि तुमने मेरे को हाँ मैं स्पेशली कर रहा था, मैंने क्यों बोल दिया पता नहीं।
अभी बट लोग जैसे जाए इसकी जरूरत है, जैसे बट बाहर तुम की भी जरूरत है। अभी ये पॉडकास्टर ईगो मत लो कि लाइक तुमने बोल दिया आप वहां पर ऐसे ढेरों लोग आ जाएंगे, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई- मुझे पता है। मेरे पर मेरे कोई वैसा ईगो नहीं है, वो तो बट वहाँ पे इवन 10 people आर टू मैनी टू ruin the vibe. हाँ तो मत जाना, और अगर जाओगे तो हमें मत बताना। तो finally we have something in Noida which we can talk about. हाँ ये तो लोग बोलते हैं ना समथिंग इज मिसिंग, हमने वो समथिंग खोज लिया है। थोड़ा सा नोएडा में अभी आई थिंक काफी मार्केट्स वगैरह भी कुछ कुछ जगहों पे बंद हो रही हैं। बंद हो गई। हाँ। मॉल्स और ये नहीं, नहीं, लोकल लोकल मार्केट्स और वो सब। ब्रह्मपुत्रा तो काफी टाइम पहले ही हो गया था, फिर एक 76 में भी उन्होंने बंद कर दिया। अभी मैं आ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग देखा मैंने, एक जगह थी उसमें लिखा हुआ था कि कुछ तो लिखा हुआ था कि अच्छे भविष्य के लिए हमें साइकिल रेंट करनी है और ये जगह है जहाँ पे आप साइकिल उठा के चल सकते हो। खाली पड़ा था, कोई साइकिल नहीं थी वहाँ पे, बट उन्होंने बना रखा है वो फ्यूचर। तो नोएडा उन्होंने प्लान तो ऐसे किया है कि कुछ जो साइकिल के ट्रैक भी हैं, फुटपाथ भी हैं, नोएडा they are is not a- interested in maintaining it. वो शहर इज बाय द पीपल हु इफ यू आस्क देम टू डिजाइन अ परफेक्ट सिटी दे विल डिजाइन दैट। Yeah. एक्चुअली उस सिटी में डिसफंक्शनैलिटी नहीं है, अब सिर्फ ये है लोगों कि का। हमने तो बना दी भाई, अब तुम बनाओ इसको, हमने तो बना दी। अब इंटरेस्टिंग बनाने का काम तुम्हारा। हाँ, हमने तो बना दी, बढ़िया, अब तुम बनाओ। हाँ मतलब तो छोड़ दिया है। ऐसा है भाई। चलो एनीवेज, ये था आज का एपिसोड, और थैंक यू सो मच आने के लिए इस एपिसोड में। और हमारा जो पॉडकास्ट है ये पूरी तरह से, अभी तक हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो ये पूरी तरह से मेंबर स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट है। तो अगर आपको हमारी ये कॉन्वर्जेसन, हमारी ये बातें, हमारी इनसाइट्स पसंद आते हैं तो कृपया मेंबर बनिए, ताकि हम आपके सामने इस तरह के और भी एपिसोड्स ला सकें। Thank you so much for watching this episode.